शानदार तेजी के साथ दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए बाजार और मजबूती बढ़ती हुई नजर आ रही है। आखिरी 1.5 घंटा क्या कुछ और मजबूत होकर नई ऊंचाइयों पर जाकर होंगे बंद या फिर दिखेगी हल्की फुल्की मुनाफा वसूली। आज रात अमेरिका में है बेहद अहमियत वाला ट्रेडिंग सेशन। उसके पहले क्या करें तैयारी, आप इस पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन की करते हैं शुरुआत, क्योंकि आखिरी 1.5 घंटे है बाजार के एक्शन का और डेज हाई पर आप ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 18,100 की तरफ एक अटेम्प्ट निफ्टी का आते हुए दिख रहा है। क्या सक्सेसफुल होगा, कहां जाएंगे बाजार आखिरी 1.5 घंटे में, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। बड़ी बातें बताएं सर। सबसे बड़ी बात तो ऑफ कोर्स जो तेजी बनी हुई है, शानदार 18,075 आपकी स्क्रीन पर इस वक्त निफ्टी आपको नजर आएगा। 40,825 ये है वो लेवल जहां पर बैंक निफ्टी आपको नजर आएगा। लगातार चौथे दिन तेजी। निफ्टी बैंक 250 पॉइंट ऊपर है और 150 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी नजर आएगा। कहां से आ रही है तेजी वो देख लीजिए। मेटल से मजबूत एफएमसीजी, इंफ्रा और एनबीएफसी कंपनियां जबरदस्त एक्शन में है। डॉलर में नरमी से रुपया एक महीने की ऊंचाइयों पर पहुंचा और आज जो रुपए ने ताकत दिखाई, वाह बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ है। ये है ताकत इकोनॉमी की और करेंसी की। डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे हमारे बाजारों को देखकर मजबूती बना रहे हैं। अब 125 से 150 पॉइंट तक मजबूत हो चुके हैं और बड़ी इवेंट के पहले यूरोप के बाजार भी आधा से 1% तक की मजबूती के साथ, 1/4 से आधा % तक की मजबूती के साथ कर रहे हैं कारोबार। बिल्कुल सर, तो बढ़िया मजबूती बनी हुई है। और मुझे याद है आज सुबह जब हम स्ट्रैटेजी की बात कर भी रहे थे, आपने कहा था निफ्टी एक बार फिर से आज थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा आपको दिखा सकता है बैंक निफ्टी के मुकाबले। बिल्कुल वैसे ही होते हुए दिख रहा है। एक बार भी दिन का ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा सा एक बार बीच में डिप आया था, पर फिर भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि 18,000 के हम नीचे गए हों। पूरा 18,000 होल्ड करा है। जो डिप मिला वहां से देखिए और खरीदारी आ रही है और डेज हाई पर इस समय बाजार से शॉर्ट्स है ना दीप। अब वो 18,000 के ऊपर निकलने के बाद वही वाले डेटा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मेरे पास डेटा आ भी रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बैंक निफ्टी में आप देखिए 40,700 के नीचे नहीं गया। खाली आज की खास बात एक ही है दीप। आज की बड़ी बात ये नहीं है कि बाजार दिन की ऊंचाइयों पर हैं, कि बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, चौथे दिन तेजी है। आज की खास बात मैं दूसरी बताता हूं, जो है निफ्टी का लो है 18,015, निफ्टी का हाई है 18,085 जो अभी हुआ है। तो पिछले 10 मिनटों के हाई को छोड़ दें तो पूरे दिन भर निफ्टी मुश्किल से 50 से 40 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखा। उसमें भी ज्यादातर वक्त 18,050 के आसपास बिताया। मतलब जहां खुले वहीं पर लेना और देना दोनों बराबर चल रहा है। मतलब इस प्राइस पर बायर और सेलर दोनों बराबर एक्टिव है। पहली चीज, बैंक निफ्टी इससे ज्यादा आपको शांत कभी नजर नहीं आ सकता। 40,693 यानी कि 40,700 मान लीजिए इसका लोअर लेवल है अभी, और हाई बनाया अभी भी 40,838 का, जो अभी भी 5 मिनट का छोड़ दिया। यानी कि 100 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन भर बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। हर एक इस 100 पॉइंट की रेंज में जिसको जितना देना दीजिए, लेना लीजिए। सो दोनों तरफ के ट्रेड एक ही रेंज पर पड़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह आता है कि फिर आखिरी 1.5 घंटे में ऊपर जाएगा या नीचे, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो सप्लाई लगातार है, बढ़ नहीं पा रहा, और दूसरी तरफ देखेंगे तो खरीदारी लगातार हो रही, घट नहीं रहा। तब ऐसी सिचुएशन में जो फॉर्मूला काम आता है, जिसके दम पर आप बाजार को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो 2 तरीके से आता है। पहला, ट्रेंड क्या है, क्या है ट्रेंड, तेजी का, जबरदस्त तेजी। तो पहला डायरेक्शन उधर क्लियर कर लीजिए। दूसरा, किस बड़े लेवल के ऊपर या नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं। यही 18,000 के नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं तो फिर आपको ये पता है कि तेजी का ट्रेंड होने के बावजूद एक बड़ा लेवल आपके सामने है। सो उसे पार करने के लिए कुछ नया, कुछ बड़ा ट्रिगर चाहिए जो मिसिंग है, राइट। लेकिन आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट। और नीचे के लिए आपको सपोर्ट है शॉर्ट कवरिंग का। ट्रेंड किधर, ऊपर का डेटा ऊपर के लिए। तीसरी चीज, डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे बढ़त बना रहे हैं, कमजोर नहीं हो रहे हैं। तो आई थिंक बचे हुए समय के लिए और मजबूती दिखेगी। और इन ऑल प्रोबेबिलिटीज अगर यही तरह का ट्रेंड और अगर डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट भी ऊपर रहते हैं तो हम डे हाई पर आज बंद होंगे। डे हाई पर बंद होंगे, 5-15 पॉइंट मार्जिन छोड़ दीजिए, वो एक अलग बात है। मतलब अगले 1.5 घंटे में डेटा साफ बता रहे हैं, थोड़ी और मजबूती होने की तैयारी है। एब्सोल्युटली, तो बड़ी मजबूती बाजार में दिख रही है और मजबूती हो सकती है इन लेवल से, ये क्लियर भी हुआ है। और हाँ, मेरी बैंक निफ्टी पे नजर है। हाँ हिंट मिल गया आपको। देखते हैं थोड़ी देर में। बस मुझे आप है ना थोड़ा फ्री कर दीजिए 5 मिनट। मैं बस जरा डेटा आ गया प्रिंट आउट मेरे पास में, जल्दी से मुझे काम कर लेने दीजिए। मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ आज के माहौल को देखकर। चलिए, आपको एक हिंट तो मिल गया। शो की शुरुआत में बैंक निफ्टी पर रखिए नजर। और भी डेटा क्या कह रहा है, स्ट्रैटेजी क्या बना रही है, थोड़ी देर में जानेंगे जी के साथ। आइए जानते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बाजार खुलने के बाद और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। कुशल अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स।
गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से एक तो डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है 3 कंपनियों की, जिसमें एजिस लॉजिस्टिक्स, बजाज होल्डिंग्स और महाराष्ट्र स्कूटर्स शामिल हैं। यही नहीं, जेपी इंफ्राटेक पर नजर रखिए। कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान को लेकर एनसीएलटी में आज सुनवाई भी इस चीज पर होने वाली है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स शाम 6 बजे यूएस में जो अगस्त महीने के सीपीआई आंकड़े हैं उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कल के सत्र में डब्ल्यूपीआई आंकड़े आते हुए दिखेंगे अगस्त महीने के हमारे, और साथ ही वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, इसकी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। यही नहीं, टाटा स्टील पर भी डिबेंचर जारी करने पर ये विचार करते हुए दिखेंगे कल के सत्र में। और हर्षा इंजीनियर्स, जिनकी मैनेजमेंट से आज हमने सुबह बात की, उनका आईपीओ खुलने वाला है। 16 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा, तो कल हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस का अगस्त महीने का पीपीआई आंकड़ा और यूके का अगस्त महीने का सीपीआई डेटा भी आता हुआ नजर आएगा। 15 सितंबर गुरुवार तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की लिस्टिंग होने वाली है। कुल सब्सक्रिप्शन में आपको बता दूं 2.86 टाइम्स यहां पर हुआ था। रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। और साथ ही स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई आवेदन का आखिरी दिन है 15 सितंबर। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे बीएचईएल, इंद्रप्रस्थ गैस, नेशनल एल्यूमिनियम और साथ ही जी एंटरटेनमेंट के शेयर्स। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो बोनस शेयर इन्होंने जारी किया था वो भी एक्स डेट होता हुआ दिखेगा। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से 2 बड़े इवेंट यूएस के लिए हैं, अगस्त महीने का रिटेल सेल्स आंकड़ा और साथ ही उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा। ओके, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं बाजार की नजर से जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए खबरें आज की। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है इंपॉर्टेंट खबरें। जी, सबसे पहले जो सेबी की जो चेयरपर्सन है उनके कुछ बयान आते हुए दिखे हैं। उसमें जो कुछ मुख्य हैं, जिसमें उन्होंने कुछ बातें बोली हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें कैपिटल फॉर्मेशन पर जोर देते हुए उन्हें ये चीज़ कही है कि समय के साथ रेगुलेशन में भी बदलाव जो होंगे, उसी के साथ साथ कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साझा करनी होगी और निवेशकों और कंपनी को सुरक्षित रखने के लिए जो डिस्क्लोजर्स का रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एफ&ओ के बढ़ते वॉल्यूम पर उन्होंने भी बात कही है कि वो किसी भी ट्रांजैक्शंस को, कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर करने से कोई रोक नहीं सकते हैं। उसी के साथ साथ पर अगर जो भी इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं उन्हें पूरा जोखिम का ज्ञान होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि इसमें कितना जोखिम है। ज़ायडस लाइफ साइंस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनको यूएस एफडीए से एक दवा की मंजूरी मिलती हुई दिखी है और ये जो दवा है उसका कैंसर के इलाज में इस दवा का जो है इस्तेमाल किया जाता है। फार्मा कंपनीज पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने जरूरी दवाओं की लिस्ट जारी की है और उसमें अगर आप जरूरी दवाओं की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 34 जो नई दवाएं हैं उनको शामिल किया गया और ओवरऑल उन्होंने ये बयान दिया है कि लगभग 1000 से ज्यादा दवाएं ऐसी हैं जो सस्ती हो जाएगी। लुपिन पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इनको एक दवा को जो हेल्थ कनाडा से मिली एक मंजूरी मिली है और ये जो दवा है अगर आप इसका देखेंगे यूज कहाँ होता है तो ये आर्थराइटिस के जो इलाज है उसमें इसका उपयोग होता है। और अंत में मेरे पास कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें पीएफसी 43 लाख शेयर्स, जोमेटो 28 लाख शेयर्स, आईटीसी लगभग 10 लाख और मदरसन सुमी लगभग 23 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो सौदे तो रोज की तरह हो रहे हैं। ऑफ कोर्स आज का बड़ा सौदा है एचडीएफसी लाइफ पर, जहां पर आप अभी भी पॉजिटिव एक्शन देख रहे हैं। शुक्रिया अरमान, शुक्रिया कुशल, ये सारी डिटेल्स बताने के लिए। आइए सारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। कुछ करनी पड़ेगी। वागले साहब तैयार है और वागले साहब परंपरा तो है, परंपरा का निर्वाह करते हैं। उनको सीनियर मोस्ट होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ज्ञान है। एब्सोल्युटली। और वो इसीलिए पहले ही शो के पहले 2-4-5 मिनट पहले आ जाता है मैसेज। हाँ, बोल देते हैं भाई कि जब भी आपका काम निपट जाए मेरे पास आ जाना। तो चलिए बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का वर्णन। ओके, वागले साहब के पास जाऊं उससे पहले जरा सबको दिखा दीजिए एक बार फिर से, क्योंकि जब मैं वागले साहब के पास जाने की बात कर रहा था तो बंसल जी बहुत जोर जोर से हाथ हिला के मना कर रहे थे, मत जाओ मत जाओ। बंसल जी ऐसा क्यों? अनिल जी देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज ना अनिल जी लकीर टूट रही होती है। अनिल जी जैसे हिंदी मीडियम स्कूल में एग्जामिशंस मिलती थी तो अनिल जी मतलब कि अगर वागले जी का स्टॉक रुक सकता है तो रोक ले अनिल जी। ये क्या है कि इंडेक्स का काउंटर है। हाँ। तो टाइमली कॉल शेयर करना चाहते हैं यहाँ पर हम ना, नहीं तो वागले जी के बाद आ जाइएगा अनिल जी। वागले जी सीनियर अनिल जी, वागले जी के बाद आ जाइएगा, जितनी हमारा काउंटर रुक जाएगा। जितनी भूमिका बनाने में आपने वक्त लगाया उतनी बार में 3 बार वागले साहब के कॉल आ जाते हैं। वागले साहब शॉर्ट एंड स्वीट है जी। वागले साहब बताएं। अनिल
जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। तो अनिल जी, पहले तो आपने जो क्या कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैंने आपको शो के पहले कॉल भेजा नहीं है। हाँ। आप प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए, नहीं तो लोगों को गलतफहमी हो जाएगी और कल से फिर लोग मतलब मैं दोपहर का कॉल अभी देता हूँ, ऐसा चालू हो जाएगा। अरे वो तो अंशुल जी पे इम्प्रेशन मारने के लिए, आप समझे नहीं। नहीं बिल्कुल। कुछ लोग जो शो में नहीं है उनको भी कुछ गलत इम्प्रेशन हो, ठीक बात है, छोड़ो। ठीक बात है। जी बताएं। मुझे बाय करना है हिंदुस्तान कॉपर। मेटल्स में स्ट्रेंथ है। हिंदुस्तान कॉपर ने पिछले 8-10 दिनों का मल्टीपल टॉप और 120 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। आपको सिर्फ 2.5-3 रुपए के रिस्क लेनी होगी। 119 का स्टॉप लॉस होगा, अभी 122-2250 है और 130 का टारगेट होगा। एक 7 से 8 रुपए का अपसाइड में देख रहा हूँ 130-132 का, जो मुझे दिखता है 1 से 2 दिन में आना चाहिए। 2.5 रुपए का रिस्क, 7 रुपए का रिवॉर्ड। आ जाओ कल का टाइम फ्रेम। ओके, तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर पर राय खरीदारी की वागले साहब के लिए। देखो वागले साहब, मैंने बोला शो के पहले बोला, उसके बावजूद भी बंसल जी ने ऑब्जेक्शन ले लिया। सोचो अगर मैं बोलता अभी आया तो कितना बड़ा ऑब्जेक्शन होता। मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आइए अब कुणाल जी राकेश जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। जी सर बताएं। अनिल जी कॉल बताएं, पहले भागले जी को बताते हैं। भागले जी, जो आपका डर है ना कि लोग पहले से टेक्स्ट कर देंगे, तो वो काम हम एक बार कर चुके हैं। 1:55 को अनिल जी को टेक्स्ट कर चुके हैं। तो एक बार के बाद ना तो हमने कभी दोबारा करा और ना किसी ने भी दोबारा करा। अनिल जी ने चीज ऑन एयर बताई थी। और अनिल जी, अभी जो खरीदना है HDFC बैंक खरीदना है, ये एक ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है। और अभी तक हम देख रहे हैं छोटे मझोले बैंक, सिटी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे बैंक भाग रहे हैं और HDFC बैंक भी एक ब्रेकआउट की कगार पर है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक 1540, 1560 के स्तर, 1540, 1560, जो 1510, 1511 के राउंड चल रहा है, 40-50 रुपए का अपमूव 1-2 दिन में दिखाने का दमखम रखता है। तो इसलिए अनिल जी थोड़ी जल्दी कर रहे थे कि लोग टाइमली इसको देख पाए। तो HDFC बैंक पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आपने स्वयं कहा कि बैंक निफ्टी में और तेजी दिखती है और अगर अनिल जी बैंक निफ्टी में और तेजी आएगी तो ऐसा नहीं संभव है कि HDFC बैंक परफॉर्म ना करे। HDFC में ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चले। स्टॉप लॉस रखना है आज के ओपन के भाव पर, यानी कि 1504 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट 1540, दूसरा टारगेट 1560। सब बड़े प्राइवेट बैंक्स पर आप देख रहे हैं कि एक ब्रेकआउट आ रहा है। ऑफ कोर्स आज HDFC ट्विंस दोनों बढ़िया मोमेंटम है। HDFC बैंक पर खरीदारी की राय राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। आइए देखते हैं नितिन जी के रेडार पर कौन सा काउंटर आ रहा है। बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मोरारका के लिए। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। देखिए, मेरे पास भी ये दिग्गज स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी 2620 की कॉल ऑप्शन लेंगे, जो आपको 62 रुपए में मिल रही है 62-63 में, और स्टॉप लॉस होगा 40 का और टारगेट होंगे 95 से 100 के। अगर हम देखेंगे तो रिलायंस में भी बाइंग है, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन सारे स्टॉक्स में बाइंग है, जो ये कंक्लूड करती है कि निफ्टी में अल्टीमेटली बाइंग आनी चाहिए। और पॉसिबल है कि निफ्टी 18,300 की तरफ इस वीकली एक्सपायरी में जो परसों है वो जा सकती है। अभी हम लोग 18,100 के आसपास हैं, तो 18,300 का टारगेट और उसको लीड करने के लिए रिलायंस में आज बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 दिनों में रिलायंस में बाइंग आनी चाहिए। HDFC बैंक ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, HDFC लिमिटेड में भी बाइंग हो रही है, तो ये 3 स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC बैंक पर तो रखिए नजर, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज पर यहाँ पर राय आ रही है नितिन जी की तरफ से। स्टॉक भी मूवमेंट दिखा रहा है। एक और काउंटर जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है वो है संवर्धना मदरसन। नजर रखिएगा 3% ऊपर है और बाकी प्राइवेट बैंक्स में भी एक समय मूव आ रही है। इन पर भी करेंगे चर्चा। उससे पहले सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, बाय का स्टॉक मेरे रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 785 और स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के अंदर ब्रेकआउट है, लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे स्टॉक आ चुका है। रिसेंट के हाई स्टॉक ब्रेक करके आज डेज हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। भारती एयरटेल के अंदर यहां से आज और आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 780 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे
800 रुपए से लेके 810 रुपए तक के लेवल भारतीय एयरटेल में देखने को मिलेंगे। तो 770 का स्टॉप लॉस लगा के भारतीय एयरटेल में खरीदारी करें। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें। ऊपर के अंदर 800 रुपए का पहला टारगेट, 810 रुपए का दूसरा टारगेट, ये दोनों लेवल 1-2 दिन के अंदर ही देखने को मिलने चाहिए। और भारतीय एयरटेल के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। 810 के बाद रैली एक्सटेंड होगी और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। फिलहाल 800 से 810 के टारगेट्स के लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी करें 770 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो भारतीय एयरटेल पर भी रखनी है नजर। ये स्टॉक भी आपको मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। अच्छा रोटेशन चल रहा है बाजार में और सेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़िया है। संवर्धन और मदरसन जिसकी मैं बात कर रहा था, डेज हाई पर है ये काउंटर। एक बार हिमांशु जी से इसके चार्ट पर राय लेते हैं। हिमांशु जी गुड आफ्टरनून सर। जरा देखें मदरसन बढ़िया मूव आ रही है, 130 का लेवल पहुंचते हुए। हिमांशु जी थोड़ी शो पे है क्या? हिमांशु जी हैं, क्या बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स कॉल नहीं आया वैसे अभी, 15 मिनट तक नहीं आया हिमांशु जी। रेयर चीज है। हिमांशु जी क्या होता है, ठीक है? गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीप जी। अनिल जी, मुझे कई बार ये समझ में नहीं आता अनिल जी कि ये कॉम्प्लीमेंट है कि कमेंट है ये। देखो, जब तक आप मतलब न समझ पाओ तब तक उसको कॉम्प्लीमेंट ही समझो, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पता चली जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट नहीं था ये। सही बात है। समझ तो गए होंगे आप। बताएं सर। जी सर, बिल्कुल जी। तो सीरियस नोट पर अनिल जी, थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि बाजार काफी चला हुआ है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ। जहां तक मदरसन सुमी का सवाल है अनिल जी, मुझे लगता है कि एक बार 130 131 के ऊपर अगर सेटल होता है, थोड़ा सा निकलता है, सेटअप बहुत ही पॉजिटिव है। सिर्फ 130 के स्ट्राइक पर थोड़ा सा कॉल राइटर काफी हैवी है। अगर वो यहाँ पर बैकफुट पर आधा शुरू होता है तो मुझे लगता है कि ये 135 और 142 रुपए तक की मूव मदरसन सुमी में 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकती है। तो सेटअप पॉजिटिव है, वेट करेंगे ड्यूरिंग द शो। अगर कुछ क्लियर सिग्नल मिलता है तो शायद मेरी तरफ से कॉल आती हुई नजर आए। ओके, तो ये है आपके लिए मदरसन सुमी पर भरपूर एक्शन वाला स्टॉक। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी सर बताएं। अनिल जी, बैंकिंग स्पेस में कुछ हो रहा है और उसमें मैंने एक हाई मोमेंटम वाला स्टॉक चुना है। अगर आप बैंक निफ्टी की नज़र आपकी है तो ये स्टॉक चलना चाहिए। इंडसइंड बैंक में एक अच्छा मोमेंटम दिखाई देता है। 1162-64 का करंट भाव है, यहाँ पर बाय करके चले 1160 तक आता है, ऐड करें। आपका एक 10 रुपये नीचे 1154-55 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है 1100, 1185, 1188 तक के टारगेट्स आपको आज और कल में दिखाई देने चाहिए। पोजिशनली 1200 के ऊपर 1220, 1230 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। इंडसइंड बैंक, ये खरीदारी करने की राय आती हुई आपके लिए। HDFC आ गया, इंडसइंड आ गया, बैंक निफ्टी भाग ही रहा है, दौड़ लगा रहा है। छोटी सी रुकावट है, एक हल्की सी छोटी सी 40,875 स्पॉट लेवल के। कहाँ तक पहुंचे हम? देखिए एक मिनट, कहाँ गया बैंक निफ्टी, जरा लाइए स्क्रीन पर। 40,842। जी हाँ, बस 40,875 एक छोटी रुकावट। उसके बाद वहीं पर आज रेजिस्टेंस मिली है। उसके बाद 41,000 नेक्स्ट टारगेट 41,000 का। और उसके बाद जो बड़ा लेवल है जहां पे रुकना है, एक्चुअल रुकना है इसका जो बनता है वो 41,225 के आसपास का, क्लोजिंग 225 के आसपास का है, वहां पर रुकना। तो यानी कि 41,000 से 41,200 तक की यात्रा करने की तैयारी है। 40,875 अगर ये 2:30 बजे के पहले निकल जाता है तो और मजबूत हो ही जाएगा, और निकलने के चांस दिख भी रहे हैं जिस तरह की सिचुएशन है इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे, और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स आज है जबरदस्त एक्शन में, और वो एक्शन है सारा का सारा नीचे कमजोरी की तरफ पीटे पड़े हैं। क्यों, वजह क्या है, बता रही नूपुर हमें सारी डिटेल्स। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, तेजी के माहौल में सस्ते हो रहे हैं क्या ये सारे टेस्ट वेस्ट करवाने? सस्ते तो हो रहे हैं सर, हो रहे हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या जो भी नए एक्सपेंशन हो रहे हैं या स्टार्टअप्स जो शुरू हो रहे हैं, वहाँ पे आपको 600 में फुल बॉडी टेस्ट टाइप्स के भी मिल जाएंगे। कभी कभी हाँ, मैंने भी एक दूसरे ऊपर फिर कभी कभी डाउट होता है, पता नहीं मतलब करते तो है ना? करते हैं सर। अच्छा हाँ, पता चला ऐसे ही प्रिंट निकाल के दे। नहीं, मैंने अभी रिसेंट में मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ का करवाया था। तो 600 प्रॉपर होता है। हाँ। वाह बढ़िया। तो यही रीजन है क्योंकि तेजी में मंदी यहीं पे नजर आ रही है फिलहाल, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। इंडस्ट्री का ये मानना है कि फिलहाल जो ये रिटर्न ऑन कैपिटल बनाते हैं वो 40 से 50% का होता है, लेकिन आने वाले 2-3 साल में ये कम होकर 20 से 25% रह जाएगा,
इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम यही है कि एसेट लाइट मॉडल होते हैं, इसलिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, कोई एंट्री बैरियर नहीं होता, कोई भी आके ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। जो हाई मार्जिन रूटीन टेस्ट होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। मेट्रो सिटीज़ में ये मुनाफे का काफ़ी बड़ा पार्ट होता है, 50% प्रॉफिट इस सेगमेंट से आता है। और जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री, यही एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ 10% की ग्रोथ आने वाले सालों में ये इंडस्ट्री देख सकती है। इनफैक्ट जो बड़ी कंपनीज है वो भी 10 से 12% की ग्रोथ इधर आते दिखेगी। जो मार्जिन से वो दबाव में रहेंगे क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन के चलते काफ़ी सारे डिस्काउंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, नेटवर्क एक्सपेंशन के चलते डिजिटलाइजेशन पे काफ़ी खर्चा है इन कंपनीज को, और जो फ्रेंचाइज को बनाए रखना है तो उसका जो पे आउट है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आते दिखा है। इनफैक्ट आज सुबह क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई थी जहाँ पे डॉक्टर पैथ लैब्स पे उन्होंने इनिशिएट की थी उनकी कवरेज अंडर परफॉर्मेंस के साथ, और जो टारगेट था वो काफ़ी कम था करेंट मार्केट प्राइस से। उनका टारगेट 1400 रुपये का था, जो अभी मार्केट प्राइस है वो 2300-2400 रुपये के आसपास है। और मेट्रोपोलिस पे भी उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग बना के रखी है और जो टारगेट है वो 1162 के आसपास का है। तो ये है आपके लिए डायग्नोस्टिक काउंटर्स जहाँ पर रखनी है आपको नज़र। ऑफकोर्स जब टाटा 1mg की बात आ रही थी तब से हम देख रहे हैं इस स्पेस पर दबाव बना हुआ है। हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव कवरेज भी करी थी और वहाँ से ये दबाव पेनफुल और हुआ है। अब सिटी की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। चोपड़ा साहब भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कितना और पेन आ सकता है इस सेक्टर के लिए, पर इस पर आपको रखनी है नज़र। एक्शन बन रहा है। इनफैक्ट चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, एक बार पूछ भी लेते हैं। चोपड़ा साहब गुड आफ्टरनून सर। बड़े टारगेट कट्स आए डॉक्टर लाल पैथ लैब्स सीधा 2400 से हमने देखा 1400 का टारगेट आया, मेट्रोपोलिस पर 1165 का टारगेट आया है। राय दें सर, डायग्नोस्टिक स्पेस पर आपको भी और पेन दिख रहा है इस पर? देखिए, जब भी कंपटीशन बढ़ता है और किसी की मोनोपोली खत्म होती है तो निश्चित रूप से मार्जिन्स कम होते हैं, और जैसे ही मार्जिन्स कम होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है और बैलेंस शीट पे प्रेशर आता है। टाटा ने निश्चित रूप से एक बिल्ली छोड़ दी है कबूतरों के बीच में, और उसकी वजह से बहुत हड़कंप मचा हुआ है पूरी डायग्नोस्टिक स्पेस में, और सब लोगों को अपने मार्जिन्स कम करने पड़ रहे हैं। ये तो हम लिस्टेड स्पेस की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नए अनलिस्टेड कंपनीज हैं, हेल्दियंस है या रैडक्लिफ लैब्स है, या बहुत सारी कई नई लैब्स खुल गई हैं। और जो मैम बोल रही थी हमारी कोलीग कि 600 रुपये में सारे टेस्ट हो रहे हैं, 600 से कम में भी हो रहे हैं, 600 में 2 लोगों का टेस्ट दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इनकी सेंट्रल लैब्स होती हैं जहाँ पे सारे टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल वहीं पे निकल के आता है। कोई भी जो छोटी लैब्स हैं वो अपना लैब सेटअप नहीं रखते हैं, टेस्टिंग सेटअप नहीं रखते, क्योंकि जो उसके रिएजेंट्स हैं, जो ऑटो एनालाइजर्स हैं, वो बहुत महंगे आते हैं, बहुत बड़ी कंपनीज के होते हैं, तो आसान नहीं होता। और जो सेंट्रल लैब्स ये रखती हैं उनको थोड़ा सा बिजनेस ज़्यादा मिल जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल निकल आता है कि एक ही बार में 50-50, 60-60 टेस्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बिजनेस में अब कंपटीशन बढ़ेगा, मार्जिन्स घटेंगे, और इस वजह से मुझे नहीं लगता कि फिलहाल आपको किसी भी तरीके के इन कंपनीज में रहना चाहिए, चाहे वो मेट्रोपोलिस हो, चाहे वो डॉक्टर लाल पैथ लैब हो। तो थोड़ा दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। बहुत अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, मार्केट अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर लाल पैथ लैब और बाकी सारे इन स्टॉक्स पर राय इस वक्त। तो थोड़ा सा कंपटीशन जो मामला ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और दिख भी रहा है सर इन पर रिएक्शन आज काफ़ी शार्प गिरावट के साथ। डॉक्टर लाल हम देख रहे हैं सुबह से कमज़ोर पड़ा हुआ है, और मेट्रोपोलिस तो वैसे भी गिर रहा था। सिद्धार्थ जी तैयार है हमारे साथ, एक स्पेशल पिक लेकर आ रहे हैं। स्पेशल पिक तो सुपर सीडी है, लेकिन स्पेशल अपीयरेंस में आ रहे हैं सिद्धार्थ जी। हाँ, कोई विशेष अपीयरेंस आती है ना आजकल, तो आइए सुपर सीड का बिगुल। ये सिद्धार्थ जी बताएं सर। धन्यवाद अनिल जी, आपने स्पेशल अपीयरेंस का मौका दिया। आप ही हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब है, तो धन्यवाद। लेकिन क्या देखो, विशेष आमंत्रित की मतलब एक भूमिका अलग ही होती है। मतलब वो कोई भी फिल्म में छोटा सा रोल भी हो या गाना हो, कुछ हो, लोग उसको याद रखते हैं। तो आपके अपीयरेंस हमें हमेशा याद रखते हैं। सिद्धार्थ जी बताएं सर। थैंक यू अनिल जी। आज का जो स्पेशल स्टॉक है वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब करीबन हम 1500 रुपए से रेकमेंड करते आ रहे हैं, आज फिर रेकमेंड कर रहे हैं। पॉलीकैब पे खरीदारी करनी है, टारगेट आपको रखना है 2755, 2755 का टारगेट होना चाहिए पॉलीकैब पे। ये मार्केट लीडर है वायर्स एंड केबल्स का, 23% का मार्केट शेयर है। एक नया सेगमेंट जो खुल गया है भारत में पिछले 5 सालों में, वो है FMEG, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स।
तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी पॉलीकैब बहुत अच्छा काम कर रही है। तो टारगेट रखना है 2755 का। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आ सकते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। 300 से 400 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रति वर्ष होने वाला है आने वाले 2 सालों के लिए। बैलेंस शीट दमदार, रिटर्न ऑन इक्विटी दमदार, आरओई अच्छी, मैनेजमेंट अच्छा। पॉलीकैब 2755 के टारगेट के लिए जरूर खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए पॉलीकैब, जहां पर आपको करनी है खरीदारी 2755 के टारगेट के लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से। FMEG ये स्पेस पहले भी सिद्धार्थ जी रेकमेंड कर चुके हैं और पॉलीकैब उनके रेडार पर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल इस समय देने के लिए। बैंक्स पर रखिए नजर, एक एक करके सारे आपको ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। बंधन बैंक एक और काउंटर है जहां पर आपको अच्छी मूव आती है, बढ़िया स्पाइक बंधन बैंक के चार्ट पर इस समय दिख रहा है। सुमित जी जरा बंधन बैंक भी देखें, यहाँ पर भी अच्छा मूवमेंट आ रहा है, 300 के पार जाने की तैयारी। दिवांशु देखिए मोमेंटम तो बन रहा है और बंधन बैंक के अंदर मूव ऊपर का बनना भी चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाने का शुरुआत तो कर ही दिया है और आज ये 200 DMA लेवल्स ब्रेक कर रहा है। यानी स्टॉक के अंदर यहां से 1-2 दिनों के अंदर 297 300 के लेवल टूटते हैं तो फिर एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा और फिर 350 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में बंधन बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। नीचे के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 288 का लगाए, ऊपर में 300 का लेवल निकलते ही 310 325 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में बंधन बैंक में देखने को मिलेंगे। चोपड़ा साहब कोई बैंकिंग शेयर जिस पर आपकी नजर हो सर, इन लेवल से खरीदारी करना चाहें? वैसे भी लाइफ हाई से 1000 पॉइंट दूरी है बैंक निफ्टी, बट कहां पर है आपकी नजर सर? कि मैं दिग्गज बैंक्स के साथ रहूंगा। मुझे सबसे अच्छा इस समय HDFC बैंक लग रहा है। मैं टेक्निकल चार्ट्स देख रहा था तो इसका भी गोल्डन क्रॉस बनने वाला है, तो पहला मेरा चॉइस होगा HDFC बैंक फॉलोड बाय SBI। और मुझे लगता है सरकारी क्षेत्र में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक के बेस्ट ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा भी मुझे लगता है ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ये मेरी चॉइसेस हैं। ICICI बैंक में अच्छा रनअप हो चुका है, एक्सिस में नहीं हुआ है, तो एक्सिस की संभावना ज़्यादा अच्छी है तेज़ी करने की और हो सकता है एक्सिस आपको 850 के स्तर पे मिले। तो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI और ICICI मेरी टॉप पिक्स होंगी। ओके, तो ढेरों टॉपिक्स हैं, PSU प्राइवेट दोनों पर रखनी है नजर और HDFC बैंक तो आप रेडार पर रखिए ही। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और अभी अभी रेकमेंड भी किया था चार्ट कॉर्नर में राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। स्टॉक में भी अच्छा मूवमेंट इस समय आ रहा है, बट अच्छा मूवमेंट अक्रॉस द बोर्ड बाजार में आपको आते हुए दिख रहा है। केमिकल स्टॉक्स भी अच्छे मोमेंटम हैं, थोड़ा हाँ ऊपर से दीपक नाइट्रेट जरूर फिसला है, बट सुबह से ही हम देख रहे हैं काफी एक्टिव रहा है और जो लेवल से मॉर्निंग के वो स्टॉक ने होल्ड करें, कोई ऐसी बड़ी गिरावट आई नहीं है। सिमी जी रेकमेंड भी करके गई थी सुबह इस काउंटर को। हिमांशु जी जरा दीपक नाइट्राइट का चार्ट देखें सर, कैसा लगता है यहाँ से अगली मूव कहां पर दिख रही है? दीपांशु देखिए एक बड़ी कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक ने कल के सेशन में मैं कहूंगा कि एक कंफर्म्ड हायर हाई हायर लो का जो सीक्वेंस है उसको रिज्यूम किया है। हालांकि पिछले 2 ही दिनों में ऑलरेडी एक बड़ा मूव ऑलरेडी देखने को मिला है। 2140 2135 के वो लेवल थे जिसके ऊपर यहाँ पर एक ब्रेकआउट की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी एक अपसाइड कैचअप जो है वो काफी होना बाकी है। बाकी मेटल्स बाकी केमिकल स्टॉक्स के मुकाबले इस स्टॉक में जो रनअप है वो अभी भी कम देखने को मिला है। और मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 2350 2380 तक की मूव आते हुए नजर आ सकती है। कोई भी अगर डिप मिलता है 2200 2220 की तरफ, वहां पर अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड है जहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए दीपक नाइट्राइट जिस पर आपको रखनी है नजर रखिए। PB फिनटेक पॉलिसी बाजार, इस पर एक बड़ा स्पाइक आया है। कुणाल जी जरा PB फिनटेक पॉलिसी बाजार का चार्ट देखें सर, 10% का उछाल इस समय दिख रहा है, 550 के ऊपर ये काउंटर जा रहा है और तेजी इसमें बनती हुई दिख रही है। PB फिनटेक ढूंढने की कोशिश करते हैं अगर कोई ट्रिगर है या नहीं। वैसे तो फाइनेंशियल्स अच्छी तेजी में, बट इस चार्ट पर अपनी राय दें कुणाल जी। देखिए सीधी गिरावट इसमें दीपांशु बहुत अरसे से देखने को मिल रही थी, फिर निचले स्तरों पर एक बेस बना और एक RSI डाइवर्जेंस भी चार्ट्स पर आती हुई दिख रही है। आज एक ब्रेकआउट आता हुआ इंट्राडे चार्ट्स पर दिख रहा है। एक लेवल जो क्रिटिकल होगा वो 600 रुपए का है। अभी भाव कोई 557-58 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है 600 का ब्रेकआउट होगा तो और आपको यहां पर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल जिनके पास पोजीशन है बने रहें, 600 के ऊपर नई खरीदारी की भी राय देंगे। तो यह है आपके लिए PB फिनटेक, 600 के ऊपर नई खरीदारी की राय इस पर आएगी।
स्टॉक भी आपको अच्छे एक्शन में दिख रहा है और आज तो एक बड़ी मूव इस पर भी आती हुई दिखी है। नई न्यू एज कंपनीज की बात करें तो जोमेटो भी आज अच्छे मूवमेंट में है। आई थिंक सुबह यहाँ पर कुछ एक और बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, रोज ही हम देखते हैं कुछ ना कुछ एक्शन इस पर होता रहता है। आज भी आप जोमेटो पर भी रखें नजर और पीवी फिनटेक पर रखें नजर, ये दोनों काउंटर्स आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ये भी मूव दिखा रहा है। आई थिंक इन्होंने एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी रिसेंटली बाजार में रखी थी जिसकी वजह से थोड़ी पॉजिटिविटी बन रही है। इनफैक्ट डेज हाई पर ऑल कार्गो आपको आते हुए दिख रहा है। 400 का लेवल बंसल जी अभी अभी टच कर रहा है ऑल कार्गो, जरा देखें इसका चार्ट सर, यहाँ से और जान दिखती है इसमें? डेफिनेटली जान है स्टॉक के अंदर, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करने की राय है। 399 के अराउंड चल रहा है और 410 के ऊपर जब निकलेगा तो जनवरी 2022 के हाइस के ऊपर जब निकलेगा 410 के ऊपर, तब फ्रेश खरीदारी की राय होगी और ये लेवल्स टूटेंगे। अब वो एक दिन में टूटते हैं, 2 दिन में टूटते हैं, ये देखना है। तो जिनके पास है होल्ड करें, 410 के लेवल टूटे तब ट्रेडिंग के नजरिए से फ्रेश लॉन्च की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए ऑल कार्गो। चोपड़ा साहब आप ट्रैक करते हैं, इन्होंने जो प्रेजेंटेशन डाली है आगे का ग्रोथ आउटलुक काफी पॉजिटिव रहा है और कह रहे हैं कि ग्रोथ भी बढ़िया रहेगी, 20% की ग्रोथ का ये टारगेट कर रहे हैं और साथ ही कामकाजी मुनाफा और बाकी फैक्टर जो हैं वो भी बढ़िया रहने चाहिए। बिल्कुल, ऑल कार्गो अभी से नहीं, मैं बहुत नीचे से इसको ट्रैक करता आ रहा हूँ और पिछले 2 साल में एक बहुत अच्छा इसने तेजी दिखाया और अभी कंसोलिडेशन में भी रहा। रिसेंटली हमने देखा कि लगभग 1.5 महीने पहले, 1 से 1.5 महीने पहले इसने अच्छी तेजी करी और 288 के लो से अभी लगभग 100 रुपये ऊपर है। मगर यहाँ से भी मुझे लगता है जिस तरीके की मैनेजमेंट गाइडेंस है कि ये संभावना अच्छी है कि आपको 425-430 के करीब दिखे और बहुत स्ट्रांग कंपनी है, इंटीग्रेटेड कंपनी है लॉजिस्टिक्स में और जिस तरीके से अब हम ट्रेड बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि सारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज जो हैं वो अच्छा करना चाहिए और इनके जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छी लीनियज वाला है और मुझे अच्छी संभावना लगती है कि आपको ये 425-430 दिखे। यह है आपके लिए ऑल कार्गो अच्छी मूव आ रही है। आइए एक बिल्कुल नितिन जी के लिए और फिर लेंगे अनिल जी की स्ट्रैटेजी। बताएं नितिन जी। यहाँ पे बजाज फाइनेंस की कॉल ऑप्शन लेंगे 7500 स्ट्राइक की, 7500 स्ट्राइक की जो 177-178 में मिल रही है आपको और इसका स्टॉप लॉस होगा 130 रुपए का और टारगेट होंगे करीब 240 रुपए का। जैसे हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में भी बाइंग है, ओवरऑल पूरे के पूरे बैंक निफ्टी में बाइंग है, फाइनेंस में बाइंग है, तो उसको देखते हुए बजाज फाइनेंस में एक वीकली ब्रेकआउट हो रहा है। पॉसिबल है कि बजाज फाइनेंस 7600 की तरफ आना चाहिए, इसलिए हम 7500 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 177 में। स्टॉप लॉस 130 और टारगेट होंगे 240 के। ओके, बजाज फाइनेंस 7500 की कॉल खरीद कर चले। आइए लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर डेज हाई पर हैं बाजार और ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे मूड में है। 125 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है, नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको 0.5% की खरीदारी दिख रही है, यूरोप 0.5% ऊपर है, रुपया मजबूत है, बस एक कच्चा तेल है जो वापस मूव कर रहा है। आज सुबह 93 था, अब 95 पर आते हुए दिख रहा है। अदरवाइज बाकी ग्लोबल संकेत काफी पॉजिटिव है और सारे एशिया के बाजार बारिंग हांगकांग पॉजिटिव टेरिटरी में ही बंद भी हुए हैं। सर आज क्या करना है? पहले बैंक निफ्टी बताऊंगा। पहले बैंक निफ्टी, वहां पर ज्यादा एक्शन दिख रहा है। दीप देखिए बैंक निफ्टी की डेटा क्या करें। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी का 40,500 के पुट पर 29 लाख शेयरों का। कल इसी वक्त और आज सुबह 8 बजे 8:30 बजे हम एक बात कर रहे थे कि 40,500 वो लेवल है जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कल 2:30 बजे यही बात हो रही थी। दोनों पुट और कॉल का सेम प्राइस पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और तब क्या हुआ था, 550-575 ट्रेड कर रहा था, राइट। तो मैंने कहा देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के ऊपर आखिरी घंटे में ट्रेड कर रहा है, ये तेजी का संकेत दे रहा है। ट्रेंड तेजी का है, बड़े लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक ही प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और ज्यादातर वक्त कल पूरे दिन भर 40,500 के ऊपर रहा। अभी लेवल बताओ, वहां से 350 पॉइंट ऊपर है। अब दूसरा डेटा बता दो जो ध्यान से सुनना जी। 40,800 के पुट पर 22 लाख शेयर है और 40,800 के कॉल पर 34 लाख शेयर है, ठीक है। तो सेम 40,800 का कॉल ऑप्शन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आज 40,500 पे ज्यादा नहीं है,
27-28 लाख है और 22 लाख में ज़्यादा फर्क नहीं है। सो एज गुड एज ज़्यादा 40-800 पे आपका जो पुट राइटर बैठा है और वहीं पर कॉल राइटर भी बैठा है। 40-800 पे 34 लाख कॉल राइटर बड़ा है, फिर भी उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये दिखा रहा है कि यहाँ से इसको और ऊपर जाना है। एक पॉइंट नंबर 1 इसी फॉर्मूला से, क्योंकि जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको लगभग एक ही लेवल पर मिले और उसके ऊपर ट्रेड करा, इसका मतलब बैकफुट पर कौन है? जो शॉर्ट है, करेक्ट, जिसने कॉल बेच रखा है। अच्छा, कॉल जिसने बेच रखा है उसकी सिचुएशन देखिए, 40,700 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, 56 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर है। 40,800 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 90 लाख बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स रिस्क में हैं, और उसके ऊपर आप पिछले आधा घंटे से ट्रेड कर रहे हैं। कभी तो काटेंगे, आधे घंटे से पहले से भी कर रहे, पता नहीं, मैं 2 बजे से बैठा इसलिए 2 बजे से देख रहा हूँ। सो ये 40,800 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग हुई। अब आपको आखिरी 1 घंटे में क्या ध्यान रखना है? पहली चीज, जब तक 40,750 होल्ड हो रहा है तब तक दिन के लिए ऊपर का ही पूरी तरह का ट्रेंड बना है। हल्की सी रुकावट 875 पे है, जो मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ, 40,750, 40,875, ठीक है। तो हल्की सी रुकावट 40,875, 40,875 पार करते ही फिर ये 41,000 के नज़दीक बैंक निफ्टी आज ही पहुंचने की कोशिश करेगा, ये डेटा में दिखा रहा है। तो अगर डाउ फ्यूचर आपका 130-135 पॉइंट अभी भी मजबूत है, निफ्टी डे हाई पर है, तो कोई वजह नहीं है, अगर इनमें कोई बदलाव नहीं हो तो बैंक निफ्टी यहाँ से और बढ़ सकता है, करीबन 100 से 125 पॉइंट की जगह बन सकती है शॉर्ट कवरिंग की वजह से। अगर 3 बजे तक आपको 40,750 नहीं तोड़ना, ये ध्यान में रखिए। अगर वो तोड़ते तो फिर आपका 875 के आसपास का जो हाई का जो बनता था, आज का हाई देखिए लगभग वही है 867। सो एक तरह से आपका चैनल का हाई एंड पर पहुंचा है, लेकिन हाई एंड को पार करके 41,000 जाने के लिए आपको 3 बजे के पहले या तो 875 के ऊपर रहें, तब तो आपको और बढ़ना ही बढ़ना है 100 पॉइंट, और अगर 750 होल्ड करते हैं तब भी ठीक है। तो इस रेंज में अदरवाइज आप क्लोज हो जाएंगे, ऐसा नहीं कोई खराब क्लोज मिलेगी। तो बैंक निफ्टी के डेटा बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। बाकी देखो, HDFC बैंक कुणाल जी राकेश जी को पसंद आई गया, इंडसइंड बैंक वागले साहब को पसंद आई रहा है। तो बैंक निफ्टी का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग बना है, लेट्स सी क्या होता है। ये तो बैंक निफ्टी हो गया जी। अब आइए निफ्टी, 18,000 के नीचे बंद होगा नहीं। 18,000 के पुट पर 95 लाख शेयर है, 75 लाख शेयर आज ही जुड़े, बेस हो गया, 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है। हल्की फुल्की रुकावट आपकी 18,100 पर है, क्योंकि 61 लाख शेयर वहाँ पर भी लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो अगर 3 बजे के पहले आप 18,100 पार करके टिकते हैं, जिसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही है, जो स्पीड से आज निफ्टी बढ़ रहा है, यहाँ रुकेगा। अगर बढ़ गया तो आपके लिए 18,150, 18,175 आ जाएगा, नहीं तो आप 18,100 की रेंज में समापन समारोह कर देंगे आज का, ये क्लियर है। सो अब मैं खाली एक ही नज़र रख रहा हूँ, 3 बजे के पहले या तो 40,750 के नीचे ट्रेड करें या 40,875 के ऊपर ट्रेड करें, 2 में से जो भी हो उस हिसाब से आपको बैंक निफ्टी में कॉल लेना है। शॉर्ट्स काफ़ी है, गिरने की जगह कम है, बढ़ने के स्कोप तो दिख रहे हैं, बैंक निफ्टी पर ज़्यादा दिख तो रहे हैं जी। चलिए, तो बैंक निफ्टी पर है भरोसा अनिल जी का। देखते हैं यहाँ से और मूव आते कि नहीं। 18,100 की तरफ एक अटेम्प्ट निफ्टी कर सकता है, और ऑफकोर्स 41,000 की तरफ अटेम्प्ट बैंक निफ्टी का भी आपको आते हुए दिख सकता है। ज़्यादा दूर नहीं है उन लेवल से निफ्टी, एटलीस्ट इस समय। आइए, फोकस है हमारा कहाँ पर हो रही है बाजार में खरीदारी। हमने देखा है जून के बॉटम से तो अच्छा मूव आया, अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा रहा बाजार में। किस तरह की खरीदारी करी है म्यूचुअल फंड्स ने, कहाँ हुए हैं रिडेम्पशन, कौन से स्टॉक्स रहे हैं एक्शन में, आइए थोड़ा समझें वरुण के साथ। वरुण, बताइए कैसा रहा है फंड एक्शन अगस्त में? तो दीप, वैसे तो फंड एक्शन अगर आप देखेंगे तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके तरफ से वैसे तो थोड़ी बिकवाली हुई है, ये तो हमने देखा है कि DIS थोड़े बेच के गए हैं, लेकिन जो AUM है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है। कुल AUM अगर आप देखेंगे तो 4.9% के आसपास पहुंच चुका है। इनफैक्ट 12% के आसपास की बढ़ोतरी जो है महीने दर महीने म्यूचुअल फंड इक्विटी AUM में देखने मिले, और जो कुल कैश है अभी भी इन म्यूचुअल फंड्स के हाथ में वो करीब 60,000 करोड़ के आसपास का है। तो जो कैश इन हैंड है वो भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे इन्होंने खरीदारी की है। उसमें सबसे पहले तो यूटिलिटीज़ यानी कि पावर सेक्टर जो है उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदारी की है, और वहाँ पे इनका जो वेट है उसमें 36 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। टेलीकॉम एंड मीडिया यहाँ पे खरीदारी की गई है। ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्रियल्स में खरीदारी की गई है। 8 से 31 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ देखने मिली है। जिन सेक्टर्स में बिकवाली हुई है उसमें IT सबसे आगे, 59 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट, हेल्थ केयर और FMCG, और उसमें भी खासकर डिस्क्रिशनरी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गिरावट देखने मिली, या फिर वहाँ पे जो ओवरऑल होल्डिंग है उसमें कमी देखी गई है। स्टॉक्स जहाँ सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई है, एक तो जोमेटो, आपने देखा लगातार इस काउंटर में ब्लॉक डील होते जा रही है, और स्टॉक में कुछ हद तक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इंटरेस्टिंग है कि सरकारी कंपनीज यहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदारी म्यूचुअल फंड्स ने की है। NHPC, PNB, NTPC, ONGC, ये वो तमाम कंपनीज है जिनमें सबसे ज़्यादा खरीदारी जो है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अगस्त के महीने में हुई है।
बेचा कहाँ है, तो बेचा IDFC फर्स्ट बैंक में 8.5 करोड़ शेयर्स, वोडाफोन आइडिया, टाटा स्टील, गेल और भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर्स है जहां पे इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है कि सरकारी कंपनीज यहां पे इनका फोकस है और यहां पे म्यूचुअल फंड जो है वो दमदार खरीदारी कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है, सरकारी कंपनीज में हो रही है, काफी सारी सरकारी कंपनीज में इन्होंने खरीदारी की और अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी की, और वो भी एनर्जी स्पेस खासकर। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग व्यू आ रहा है और हम देख भी रहे हैं पावर स्टॉक्स में तो अच्छी मूव हमने देखी है। NTPC इनफैक्ट एक आउट परफॉर्मर भी रहा था रिसेंटली, कई सारे ट्रेडिंग कॉल्स भी इस पर आती थी, स्टॉक भी मोमेंटम में दिख रहा है। तो चलिए नजर रखिए, ये रहा आपका फंड एक्शन जो अगस्त के महीने में हमने बाजार में देखा है। डेज हाई पर है बाय द वे NTPC आज, बिल्कुल डेज हाई पर है और निफ्टी भी लगभग डे हाई के आसपास है, 18,075 के आसपास निफ्टी है, 40,850 के आसपास बैंक निफ्टी है, 875 को पार करने में थोड़ा सा मूड बना रहा है। लेट्स सी क्या होता है। तब तक आइए, सेठी साहब है हमारे साथ तैयार फोन लाइन पर। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर, सेठी साहब क्या है इरादा आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी, रोज की तरह 2 स्टॉक है और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है जिनमें खरीदारी करने की ओके, तो बताएं सर, पहला स्टॉक कौन सा है? अनिल जी, पहला स्टॉक चर्चा करने के पहले टाटा मोटर्स दिया था मैंने परसों, आज हो गया। बाकी अभी जो कैश मार्केट का पहला स्टॉक है अनिल जी, उसका नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक, जो कि अभी 288 के लेवल पे ट्रेड करता है। पावर सेक्टर पूरा फोकस में और ये कम पड़ा, फिर आपके EPC कॉन्ट्रैक्ट और एक और सेगमेंट में काम करती जबरदस्त एक ऑर्डर बुक है करीबन 2,500 से 3,000 करोड़ की, और एक बड़ा ऑर्डर भी इनको लगा है। FI की खासी 31-32% की हिस्सेदारी है, जिसमें कोटक है, SBI है, HDFC है, DSP है, L&T है। बाकी अनिल जी फंडामेंटल प्रॉफिट मार्जिन से 27%, वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता। और हाल ही में हमने देखा टाटा पावर ने बॉम्बे में, मुंबई में स्मार्ट मीटर लगाने का एक बहुत ही एग्रेसिव एक आने वाले 2 साल में स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है उस तरह का फायदा इस तरह की कंपनी को भी होगा, इंडिया वाइड ही होना है। इशू एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 310 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 280 का स्टॉप लॉस है। ओके, तो ये है आपके लिए टेक्नो इलेक्ट्रिक, जहां पर खरीदारी करने की राय 310 के टारगेट के लिए सेठी साहब की तरफ से आती हुई 280 का स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी। परफेक्ट। सेठी साहब बताएं सर दूसरी पिक। दूसरा स्टॉक अनिल जी मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है, EV सेगमेंट को कैटर करने वाली कंपनी, ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है सोना BLW, जो कि सोना कॉम्स के नाम से ट्रेड करता है। एक लीडिंग ऑटो कंपोनेंट का हमारा फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। इनका पिछले साल अराउंड 45 to 50% रेवेन्यू आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल। कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, फिर आपके इसके अलावा 30 और कस्टमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में है, उनको कैटर करती है। फिर अच्छे फंडामेंटल्स है, रिटर्न रेशियो बहुत ही अच्छे हैं, इंडस्ट्री एवरेज मार्जिन से अराउंड 28 पे कंपनी काम करती है। हाल ही में एक कनाडा की कंपनी के साथ मैग्नेटलेस EV मोटर्स के लिए करार किया, कंपनी का नाम था एनेडाइन इंक, कनाडा की कंपनी। और हाल ही में एक इजराइल की कंपनी नाम था ड्राइव TLB, उसके साथ स्मार्ट मोबिलिटी पार्टनरशिप करी है। स्टॉक में ब्लैकस्टोन ने अपना स्टेक बेचा था, सामने SBI और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। आज ये स्टॉक वापस से रिकवरी कर रहा है और मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से करंट लेवल्स में बहुत ही सस्ता है, तो इन लेवल्स में खरीदारी करने की सलाह। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 565 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 535 रुपए के 535 का स्टॉप लॉस, 565 का टारगेट। सेठी साहब ने बढ़िया हुआ, जब लास्ट में जब प्राइस और टारगेट देने तब आवाज एकदम साफ है, बाकी नहीं, बाकी बीच में ज्यादा लोग सुनते भी नहीं है। करेक्ट उनका इंतजार यही रहता है कि टारगेट और स्टॉप लॉस बता दे बस। तो मतलब टाइमिंग देखो सेठी साहब की गजब की है, जब स्टॉप लॉस और टारगेट देना तब ऑडियो खराब नहीं होता, तब बराबर नेटवर्क आता है, बाकी बीच में स्टॉक पिक कर रहे हैं, टाइमिंग तो जानते ही एकदम परफेक्ट। तो 2 स्टॉक टेक्नो इलेक्ट्रिक और साथ ही साथ सोना BLW, इन दोनों में खरीदारी करने की राय आती हुई। आइए देश को आगे बढ़ाएं और तैयार है हमारे साथ वरुण दुबे जी, और उनके पास भी हम थोड़ी देर में जाएंगे और एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च भी आपके लिए आने की तैयारी में है, उस पर भी करेंगे फोकस। लेकिन उससे पहले चूंकि आखिरी मिनटों में लो जी
एक बार जरा मेरी शक्ल में भी कुछ ऐसा रखा नहीं है, देखना है तो बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी देख लो, डे हाई 4875 हुआ ना पार, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है 900 का लेवल क्रॉस करने के लिए, ऑलमोस्ट वहीं पर 875 के ऊपर टिकने दें, फिर उसके बाद ये दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा, बड़े एक्शन में आने की तैयारी में है ही, इसमें कोई डाउट एब्सोल्युटली वहां पर एक अच्छी मूव आ रही है। एक अपडेट लेना था वागले साहब की तरफ से L&T फाइनेंस पर। वागले साहब सुबह का कॉल था, वहां से अच्छी मूव भी आ रही है L&T फाइनेंस में, अगर सुबह एंट्री नहीं कर पाए तो ये सही लेवल से एंट्री के लिए सर L&T फाइनेंस कुछ राय देंगे इस पे? दीपांशु, बिल्कुल पोजिशनली ये लेवल पे एंट्री करना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस 82 के नीचे का होना चाहिए, मुझे लगता है 90 तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ, जो मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में आ सकते हैं, शायद कल के दिन में आपको 90 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड करंट लेवल पे बढ़िया है, स्टॉक ज़्यादा बढ़ा नहीं है जब से हमने बात की है, इनफैक्ट एक 50 पैसा नीचे ही है। यह है आपके लिए L&T फाइनेंस, जहां पर आपको रखनी है नजर। ये स्टॉक भी मूवमेंट दिखा रहा है, NBFC स्पेस का अच्छा दिग्गज है और अच्छे एक्शन में है। केमिकल स्टॉक्स में हमने एक रिवाइवल देखा है, एक बार जरा चोपड़ा साहब से भी जाने केमिकल स्टॉक्स पर राय। चोपड़ा साहब, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, आज SRF का भी अच्छा दिन, इनफैक्ट कल भी अच्छा दिन ही था। चाइना में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं ही लॉकडाउन्स को लेकर, यूरोप में भी शटडाउन्स हो रहे हैं और उसका भी फायदा कहा जा रहा है कि इंडियन कंपनीज को मिल सकता है। कोई स्टॉक जो आपके रेडार पर है चोपड़ा साहब? बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो, एक बालाजी अमीन्स है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अभी 3600 के करीब का है। एक एल्काइल अमीन्स कर एक कंपनी है। बासफ मेरा काफ़ी फेवरेट स्टॉक रहा है, नीचे के लेवल से मैं रिकमेंड करता है और वहाँ से तो करीब 700-800 रुपये ऊपर है। BASF मुझे लगता है यहाँ से चलेगा, तो अच्छी संभावना है आपको 3600-3700 का लेवल टच करता हुआ दिखेगा, यहाँ से भी 400-500 रुपया ऊपर दिखना चाहिए। और BASF खास करके इसलिए क्योंकि एक ग्लोबल कंपनी है और इनके एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, इंडिया में भी ऑपरेशंस हैं, तो निश्चित रूप से जब प्रॉब्लम्स आ रही हैं यूरोप में, US में, तो ऐसी ग्लोबल कंपनीज हमें देखनी चाहिए। मुझे लगता है एग्रोकेमिकल स्पेस में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां पर बहुत अच्छी कंपनीज हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया में काफ़ी नीचे से रिकमेंड करता आया हूँ, 600 के लेवल से मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसके अलावा PI इंडस्ट्रीज़ है, तो एग्रोकेमिकल केमिकल स्पेस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां पर ख़रीदारी करी जा सकती है। और ख़ास करके अभी मैं अगर बोलूँ तो बालाजी अमीन्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, एल्काइल अमीन्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, BASF बहुत अच्छा लगता है। सारे केमिकल स्टॉक्स पर रखिए नज़र, एक एक करके आप देख रहे हैं, अच्छे मूवमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। और आज तो हमने देखा भी है, SRF पर भी सुबह कॉल आई थी, दीपक नाइट्राइट पर भी बात चल रही थी, नवीन फ्लोरिन तो ऑफकोर्स अच्छे मोमेंटम में है ही स्टॉक, यहाँ पर आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। और अभी भी देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 8% ऊपर है आज, ये स्टॉक अच्छी मूव दिखा रहा है। GHCL में आप 4% की तेजी देख रहे हैं, केम्प्लास सनमा 3.5% ऊपर है, पंजाब एल्कलीज में भी आपको अच्छी मूव आ रही है। तो अक्रॉस द बोर्ड ये अच्छी मूव ये सारे काउंटर्स दिखा रहे हैं। GHCL, सुमित जी जरा इसके चार्ट पर नजर डालें सर, 4.5-4.5% ऊपर इस समय 680 का लेवल आते हुए। दीपांशु, स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, स्टॉक के अंदर मूव ऊपर का देखने को मिल सकता है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है और रिसेंट का हाई भी ब्रेक कर चुका है। 700 रुपए तक के लेवल तो इमीडिएटली देखने को मिलेंगे और 700 का लेवल ब्रेक होता है तो 750 रुपए तक के लेवल भी आने वाले दिनों में GHCL में देखने को मिल सकता है। पोजीशन होल्ड करें, स्टॉक बढ़िया है, डिप आता है तो खरीदारी करें, 700-750 तक के लेवल जल्दी स्टॉक में देखने को मिलने चाहिए। और इस बीच केमिकल स्टॉक्स पर नजर, बट वापस बैंक्स पर डाल लीजिए नजर, क्योंकि 40,900 का स्तर बैंक निफ्टी आपको छूते हुए दिख रहा है। जो अभी बात चली रही थी अनिल जी के साथ कि 41,000 का एक मूव कर सकता है, 40,900 तो अनिल जी आ गया। जो डेटा से सीखने वाले, अगर कल सीखा होता तो आज काम आ जाता। हाँ, ये कल ही सिखाया, है ना। आप देखो कल जहां बंद हुआ वहां से 300 पॉइंट ऊपर, तो आखिरी 1 घंटे में तो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, बिल्कुल तो बढ़ेगा। और सोचो आप अगर 90 लाख 1 करोड़ शेयर अगर 40-800 पर कॉल राइटर शॉर्ट खड़ा है तो कम से कम आज तो नहीं गिरेगा। और इसलिए मैंने बोला डे हाई पर बंद होगा, डे हाई पर बंद होगा। और डे हाई से जहां से बढ़े हैं वहां से आप देखो डाउ फ्यूचर वहीं के वहीं है, कुछ नहीं आपका निफ्टी भी वहीं है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, एग्जैक्टली सिर्फ बैंक निफ्टी बढ़ा, क्योंकि बैंक निफ्टी के डेटा वैसे दिखा रहे थे। बिल्कुल। और आपके देखो बाकी हमारे एक्सपर्ट्स के HDFC, इंडसइंड बैंक तो सबके कॉल्स आ ही रहे हैं। एक्सिस ICICI भी आपको मोमेंटम में आ रहे हैं, कोटक पे अच्छी मूव आ रही है, साथ ही SBI, बंधन बैंक ये भी मूव कर रहे हैं। फेडरल, PNB, IDFC फर्स्ट आज ये थोड़े सुस्त दिख रहे हैं, थोड़े मतलब हल्के से ही सुस्त हैं, बट अदरवाइज अक्रॉस बैंकिंग आपको अच्छी मूव आ रही है। और कई सारे कैश के काउंटर्स भी हैं बाय द वे बैंकिंग में जो आपको मूव दिखा रहे हैं। यूनियन बैंक देखिए 2.5% ऊपर है इस समय,
करूर वैश्य में आप देख रहे हैं 3.5% की मूव आज आती हुई दिख रही है और ये स्टॉक भी अच्छे मोमेंटम में आया हुआ है। बंसल जी, जरा करूर वैश्य बैंक देखिए, ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं होता, बट छोटे मझोले बैंकिंग शेयर्स, मुझे याद है कुछ दिन पहले अनिल जी ने में कहा था कि अब मिड कैप बैंक्स पर आप नजर डालिए। यहाँ पर एक मूव आ रहा है, करूर वैश्य पर क्या राय है सर? दिवांशु बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है जिनके पास है। दिवांशु क्लियरली होल्ड की राय है और यहाँ पे जो पहले टारगेट बैठ रहे 81 82 के टारगेट बैठते हैं, तो 81 82 के टारगेट्स के लिए होल्ड है। जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें, और नजरिया अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 81 82 के अराउंड मुनाफा बांधने की राय होगी। तो ये है आपके लिए करूर वैश्य बैंक। आइए, वक्त हो गया है स्वागत करने का भसीन साहब का और लेते हैं भसीन के हसीन शेयर्स। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। बढ़िया मोमेंटम, मूड माहौल बाजार का बना हुआ है, 18,000 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। अब तो बैंक निफ्टी भी 41,000 पर जा रहा है। बताएं सर पहले आपके अगर कोई अपडेट्स हैं तो वो। तो दीपांशु आपको और अनिल जी को कहूं कि 3 शेयर मैंने बड़ी जोर से कहे थे। पहला तो जी है 52-53 वाला 74 हो गया। दूसरा L&T फाइनेंस 79.50 79.80, आज देखिए क्या रंग आया, 86 बिक गया। और तीसरा मदरसन सुमी 22-23 पे खड़े होकर बोल रहा था आपको 35-40 जाएगा, अभी देखिए 29 रुपए 70 पैसे। शॉर्ट टर्म में जिन्होंने ये फॉलो किए तीनों ये आउट परफॉर्म है, उसके अलावा जो कॉल थी है। अब आपके लिए 3 नहीं 4 पिक्स है, एक कैश का काउंटर और 3 पिक्स जो आपको मैं रिपीट करूंगा, वो आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर बताएं प्लीज। अनिल जी देखिए, न्यूरेका मैंने सुबह भी कवर किया है। न्यूरेका मस्ट बी इन ईच पोर्टफोलियो, दिस स्टॉक इज हेडेड फॉर 1400, यू हैव अ 40% अपसाइड एंड इवन मोर। एक साल में ये डबल भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से इसकी मार्केट कैप और इसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है और जो रीच है, 8 लाख कस्टमर्स है इसके पास, तो न्यूरेका कंटिन्यूज टू बी माय टॉप फेवरेट। तीसरे 3 शेयर्स है सर। एक तो बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, फेडरल बैंक मुझे बहुत पसंद है। देखिए फेडरल बैंक ऑल्सो बिकम्स अ टेक ओवर टारगेट। सेकेंडली इट मे डिनाई टॉक्स बट आई एम श्योर फेडरल इज हेडेड टू 150। एक्चुअली ये तो हमारा 55 रुपए से टॉप पिक रहा है, लेकिन अभी 18 साढ़े 18 19 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 115 125 का टारगेट मुझे दिखता है इन फेडरल बैंक। सेकंड पिक पिरामल एंटरप्राइजेस, फिर मैं एंट्री पॉइंट दे रहा है। देखिए अनिल जी, पिरामल एंटरप्राइजेस इज गोइंग टू बी द न्यू हाउसिंग फाइनेंस। जो पहले थी आपके DHFL, वो सारा बिजनेस इनके पास है, ओनली द न्यू अवतार। और ये आप इमेजिन कर सकते हैं, इट विल टेक अवे अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर। तो मेरे को कोई दो राय नहीं, पिरामल एंटरप्राइजेस इज गोइंग टू बी द स्टार। 1024-25 में लीजिए, 1004 का स्टॉप लॉस है, 1075 का टारगेट। और तीसरा हैवी इंजीनियरिंग और आपकी जो कैपेक्स एक्सपेंशन है, उसमें बिना कमिंस के आप हो ही नहीं सकता। तो टॉप मोस्ट ब्लू चिप कमिंस इंडिया लीजिए 1228-30 में, स्टॉप लॉस ऑफ 1200, टारगेट ऑफ 1300। ये तो 3 बेहतरीन पिक्स अब भसीन साहब की तरफ से आती दिख रही है। बैंक्स में पसंद है फेडरल बैंक, NBFC में पसंद है PEL और इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स में पसंद है क्यूमिंस। ये 3 स्टॉक है, खरीद कर रखिए आप इस वक्त। ये है आपके लिए फर्स्ट क्लास 3 बेहतरीन पिक्स आती हुई। आइए बढ़ते आगे और एक्शन बाजार में तेजी की तरफ है बरकरार। 40,900 पर बैंक निफ्टी है, मजबूती के साथ खड़ा और टिका हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और 18,075 पर यहाँ पर है। सुमित जी से रह गया करूर वैसे का पूछना, क्योंकि उन्होंने इस पर कविता भी बनाई थी 2 दिन पहले, याद है? पे कहाँ बनाई थी करूर वैसे पे? ना। अच्छा तो बनवा लेते हैं अभी। केवी पे बनाई उन्होंने, सिप्ला पे बनाई थी। सिप्ला पे तो सिप वाली ना, वो तो नई तरीके की बनाई थी जी। कोई बिगुल की जरूरत है सुमित जी, कविता पेश करेंगे? अनिल जी, दीपांशु को एकदम सही ध्यान है और आपने इस पे रिएक्ट भी किया था, और परसों की बात है। बताएं। इस पे कहा था अनिल जी, स्टॉक का नाम है करूर वैश्य बैंक, जिसके नाम में है करूर, इसमें तेजी होगी जरूर। ओ याद आया जरूर। और ये वन ऑफ द क्वालिटी कविता जो आप बनाते हैं उनमें से अच्छी वाली मानी जाएगी। तो बताएं सर, राय दीजिए। तो अनिल जी ऐसा है कि जिस दिन कहा था उस दिन से तो ये 5% तो अभी ऊपर है और 2 दिन हुआ है, और स्टॉक के अंदर अभी और मोमेंटम बनेगा। तो जैसे कहा था वैसे ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। करूर में तेजी होगी जरूर, तेजी हो रही है। 80 का इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा। 80 का लेवल निकलने के बाद 85 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, और मीडियम टर्म में 3 डिजिट में ये स्टॉक देखने को मिलेगा। यानी करूर वैश्य बैंक आने वाले दिनों में
₹100 तक के लेवल दिखा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करे, पोजीशंस होल्ड करे और अगर कोई भी डिप आता है तो वापस इसके अंदर तेजी करे। बिल्कुल, तो करूर वैश्य बैंक जहां पर तेजी आपको भरपूर होती हुई दिख रही है और स्टॉक भी अच्छे मोमेंटम में। एक काउंटर जहां पर आपको एक बड़ा स्पाइक दिखा है, सन टीवी, जरा इसका चार्ट पुल अप करिए और पिछले 15-20 मिनट में ये मूव आती हुई दिख रही है। लंबे समय बाद ये काउंटर रेडार पर आया है। वैसे बैन लिस्ट का फेवरेट रहता है, काफी समय से मैन में भी नहीं आया ये काउंटर। हिमांशु जी जरा सन टीवी देखें सर, अभी अभी पिछले 15-20 मिनट में एक बड़ा स्पाइक आया सन टीवी पर। दीपांशु, मेरे रडार पर भी ये स्टॉक अभी आया था। 530 रुपए के ऊपर यहाँ पर एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट होता हुआ नजर आया है और प्रीवियस जो इसका इंटरमीडिएट हाई है वो लगभग 535 और 540 रुपए के जोन में है। हालांकि डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पॉजिटिव सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है और मीडिया स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो पिछले एक घंटे में कैश सेगमेंट में भी जितने भी सेगमेंट से जुड़े स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन बड़ी मूव से पहले शायद हो सकता है थोड़ा एक कंसोलिडेशन 520-540 की जोन में देखने को मिले, बट इवेंचुअली सेटअप पॉजिटिव है और मेरा मानना है कि यहाँ पर एक बड़ी मूव आने वाले दिनों में बनती हुई नजर आ सकती है। तो ये है आपके लिए सन टीवी, जहां पर ऑलरेडी एक मूव आ रही है और आने वाले समय में और अच्छी मूव दिख सकती है। आइए तब तक वागले साहब ने एक स्टॉक किया स्पॉट, चलते हैं उनके पास। वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, स्पॉट तो आप ही ने किया है, सन टीवी पे ही बीटीएसटी करके जाना चाहिए। 550 तक के टारगेट्स आपको कल ही मिलने चाहिए। अभी बात करते करते बढ़ी गया है, 535-36 पे आता है अगर यहाँ से तो और ऐड करिए और 530 का स्टॉप लॉस होगा, 550 का टारगेट होगा। 550 के लेवल आपको कल ही मिलने चाहिए। तो मैं 1-2 दिन भेज दूं क्या सर आपके यहाँ दीपांशु को आपके पास में बिठा के, है ना, साथ में सीख लेंगे एक जी। आप अनिल जी बिल्कुल चलेगा, बढ़िया है। दीप चले चले नहीं आपको, है ना, मेरे को नहीं बुलाया, आपको बुलाया है। हाँ, ये वाला वागले साहब ने यहाँ पर। आशु जी ओह बिजी है, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। हाँ, पता चला वागले साहब की मदद करने के चक्कर में अपनी इधर हालत खराब हो गई, कुर्सी खाली देकर। जी कुणाल जी भी कुछ सलाह दे रहे हैं कि ऐसी गुस्ताखी हमें नहीं करनी चाहिए, कुछ न कुछ। जी कुणाल जी, क्या सलाह है आपकी? अनिल जी बिल्कुल यही सलाह थी। अनिल जी, दीपांशु का स्थान रिक देखकर अनिल जी कई सारे उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, तो बेहतर है कि जो जहां है उसको उसी स्थान पर रहना चाहिए अनिल जी। ओके, माननीय कुणाल जी ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जी कुणाल जी, मान ली बात, आपकी बात मानी जाएगी और उसका पूरा पालन किया जाएगा। बढ़ते आगे, फेस्टिवल सीजन में ऑनलाइन बिक्री 2018 के मुकाबले में ज्यादा रहने का अनुमान है। पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो 2018 के मुकाबले इसके लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, जो रिपोर्ट है उसने इसके लिए कैलकुलेशन किया है, क्योंकि जो नंबर ऑफ टाइम्स ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन सेल्स जो है इस बार उसमें करीब 28% के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है। पहले ही हफ्ते में माना जा रहा है कि $5.9 बिलियन के आसपास की ऑनलाइन सेल्स जो है वो हो सकती है। 2018 के मुकाबले जो ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू है वो 3 से 4 गुना तक बढ़ सकती है। इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो करीब 30% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने मिल सकती है। ग्रामीण इलाकों में नो डाउट अभी भी थोड़े बहुत हालात जो है उतने सुधरे नहीं है, इसके लिए जो ग्रोथ आएगी खासकर वो शहरी इलाकों से आ सकती है। कौन से प्रोडक्ट्स है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको बिक्री देखने मिलेगी? तो स्मार्टफोन्स, होम अप्लायंसेस, एपरेल्स की सेल्स जो है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये तमाम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने ऑलरेडी अपनी सेल्स की घोषणा करनी शुरू कर दी है। नवरात्रि से इन सभी की सेल्स जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आप इनके वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स है वो इन्होंने डालना शुरू कर दिया और कितने सस्ते मिलेंगे, कहीं 30%, कहीं 40% के आसपास के डिस्काउंट जो है वो भी दिए जा रहे हैं। तो नो डाउट ये प्रोडक्ट्स जो बनाती है वो कंपनियों पे तो आपको नज़र रखनी है, लेकिन साथ ही साथ उन कंपनियों पे नज़र रखेगा जिनको इनके ट्रांजैक्शन से फ़ायदा होता है। खासकर SBI कार्ड्स, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, पेटीएम, ये तमाम वो कंपनियाँ जिनको फ़ायदा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल ऑनलाइन सेल्स बढ़ती है और UPI ट्रांजैक्शंस भी बढ़ते हैं, और अगर 30% के आसपास की ग्रोथ हो रही है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में भी बढ़ोतरी होगी अक्रॉस ही रहा है। बिल्कुल, आई थिंक टाइटन ऑलरेडी लोग कह रहे हैं कि शायद से पहले कुछ बड़ी खरीदारी दिखी थी, एंड ऑफ कोर्स अब तो नवरात्रे भी आने वाले, दिवाली का भी मौका रहेगा। चोपड़ा साहब, कहां पर रखनी है नजर सर इस साल फेस्टिव सीजन? फाइनली 2 साल के कोविड लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस के बाद इस साल
बिना रिस्ट्रिक्शंस के फेस्टिव सीजन आ रहा है, कहां पर है आपकी नजर? चोपड़ा साहब, आपका ऑडियो म्यूट हो गया सर। मुझे लगता है टू व्हीलर स्पेस में एक्शन होना चाहिए। बजाज ऑटो में अच्छा करेक्शन हो चुका है और करीब करीब 3860 पे ट्रेड कर रहा है। ये जो सीजन होता है नवरात्रे से लेके दिवाली तक, जो फेस्टिव सीजन चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है टू व्हीलर में सेल्स देखने को मिलेगी। मानसून भी रीजनेबली अच्छा ही है इस साल। तो हीरो मोटोकॉर्प भी मुझे लगता है एक करेक्शन ऑलरेडी छोटा हमने देखा है और स्ट्रेंथ, तो हीरो मोटोकॉर्प में मुझे लगता है कि आपको 2950 दिख सकता है। इसके अलावा टाटा मोटर्स जो मेरा पसंदीदा शेयर है और मैं पहले भी बोलता आया हूँ, वहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स में भी बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में फंडामेंटली भी मुझे लगता है ये भारत का टेस्ला बनने वाला है और करीब करीब 450-455 के लगभग है। तो टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह है। तो मुझे लगता है जो टू व्हीलर स्पेस में और फोर व्हीलर स्पेस में अच्छी तेज़ी होनी चाहिए। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं तो उनमें भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो टाटा कंज्यूमर है, गोदरेज कंज्यूमर है, हिंदुस्तान लीवर है, इन कंपनीज में भी आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और वाइट गुड्स में खास करके अगर हम देखें तो वर्लपूल ऑफ इंडिया है, इस तरह की कंपनी जो वाइट गुड्स में काम करती हैं, तो वर्लपूल में मुझे अच्छी तेज़ी दिखती है। इसमें भी एक गोल्डन क्रॉस बन रहा है, तो इससे अच्छी संभावना है कि ये 2000 के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखे। मैं एक और कंपनी ट्रैक कर रहा था, बाटा, जो कि हमारे देश की दिग्गज कंपनी है और वहाँ पर भी एक गोल्डन क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो पर्सनल कंजम्पशन स्पेस है, कंज्यूमर कंपनीज हैं, टू व्हीलर कंपनीज हैं, फोर व्हीलर कंपनीज हैं, वहाँ पर सब में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो बाटा इंडिया भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और कोई इसमें खरीदारी करना चाहता है 2100 के टारगेट के लिए, तो इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। ढेरों स्टॉक्स हैं और बाटा इंडिया पर भी रखिए नजर। आई थिंक आज सुबह बात भी चल रही थी बाटा के काउंटर पर और कुछ अच्छी मूव भी हमने इसके चार्ट पर बनती हुई देखी है। किरण जी का रिकमेंडेशन भी था, 2085 तक के टारगेट्स किरण जी ने भी आपको बाटा पर दिए थे, इस पर भी रखेगा नजर। बट कंजम्पशन स्पेस एज अ होल आपको मूवमेंट के लिए तैयार दिख रहा है। टाइटन पर भी हमने रिसेंटली एक अच्छी मूव आती हुई देखी है और एबी फैशन, एबी रिटेल, ट्राइडेंट जैसे काउंटर्स तो ऑलरेडी आपको अच्छी मूव, आज भी आपको अच्छी मूव दिखा रहा है। आई पर और कहां पर एक मूव आ रही है, जेबी केमिकल्स। ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट है क्योंकि खबर आ रही है कि जो नई लिस्ट आई है एसेंशियल मेडिसिन की, उसमें से एक दो मेडिसिन नहीं है और उनमें से एक बड़ा प्रोडक्ट जेबी केमिकल्स का भी उस लिस्ट से अब बाहर हो गया है। तो जो प्राइस कंट्रोल से या प्राइस कैप से वो चले जाएंगे और इसलिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक में भी एक स्पाइक आया था दोपहर को और उसके बाद ये अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। 1960 के आसपास है। जय ठक्कर कई बार इसे रेकमेंड भी कर चुके हैं। एक बार जरा कुणाल जी से इसके चार्ट पर राय लेनी थी। कुणाल जी, जेबी केमिकल देखिए काफी टाइम बाद थोड़ा रेडार पर भी आया, 1950 के लेवल पर कैसा दिखता है ये चार्ट सर? देखिए बहुत जबरदस्त चार्ट है दीपांशु, मेरे रडार पर भी स्टॉक था, 1900 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और 1900 के ऊपर इसके वीकली चार्ट पर एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है और ये बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ होता दिख रहा है। तो मुझे स्टॉक काफी पसंद है। अगर ये इन्हीं लेवल्स के आसपास आज क्लोज दे पाता है, यानी कि 1950 के आसपास क्लोज देता है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 2025 के लेवल्स आपको दिखाएगा। तो जिनके पास है बने रहे, नई खरीदारी भी इन स्तरों पर गिरावट में इसमें जरूर करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त जेबी केमिकल्स पर आती हुई दिख रही है। फोन लाइन पर लाइफ लाइन यूज करते हुए आशीष केलकर साहब, वजह है स्पेशल पिक बिगुल। आशीष जी सुस्वागत, बताएं सर। अनिल जी, सबसे पहले धन्यवाद, आपने ये मौका दिया। ये स्टॉक जो अभी है वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिलाता हुआ नजर आएगा। मैं पहले ऑप्शन की रणनीति समझाता हूँ। ऑप्शन में हमें क्या करना है कि टाटा कंज्यूमर का 850 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलना है। अभी जो भाव है उस भाव पे हम खरीदारी करके चलेंगे। स्टॉप लॉस हमें याद रखना है, स्टॉप लॉस हमें 18 रुपए 50 पैसे का लगाना है। 23 रुपए 50 पैसे के आसपास है, 18 रुपए 50 पैसे के आसपास हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा अनिल जी 39 रुपीज का। यहाँ से करीब करीब 16 रुपए का रैली हम इस ऑप्शन में देख सकते हैं और पहला लक्ष्य 39 का रहेगा, दूसरा लक्ष्य 45 का रहेगा, लेकिन इसके लिए हमें एक हफ्ते का समय देना पड़ेगा। अगर मैं टाटा कंज्यूमर का चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो एंड ऑफ डे के चार्ट पर इसमें एक
रिवर्सल पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया था और उस ट्रेंड लाइन को, उस नेक लाइन को वापस टेस्ट करके आज ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया है और ये स्टॉक ऊपर निकलने के लिए ट्रेंड चेंज करके रेडी है। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं देखता हूँ टाटा कंज्यूमर का, तो 860 से लेके करीब करीब 890 तक के सारे कॉल ऑप्शन में अनवाइंडिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए। टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करेंगे। किसी को अगर फ्यूचर में खरीदारी करके चलना है तो फ्यूचर में भी हम खरीदारी करके चल सकते हैं। फ्यूचर में स्टॉप लॉस थोड़ा अलग रहेगा। फ्यूचर के लिए स्टॉप लॉस इसका रहेगा 842 का। ओके, तो ये है आपके लिए आशीष केलकर साहब की तरफ से टाटा कंज्यूमर्स। ये है पसंद 18.5 का स्टॉप लॉस, 23 में खरीदिए। 39 और 45 दो टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर। फ्यूचर्स का भी एक बार टारगेट बता दें जरा आशीष जी। हाँ, फ्यूचर का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका मैं अगले एक हफ्ते का अगर टारगेट निकालता हूं तो 890 का पहला टारगेट रहेगा और 920 का दूसरा टारगेट रहेगा। इतने बड़े बड़े 890 920 हफ्ते भर में? यस, क्योंकि जिस तरह का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अनिल जी ये होता है कि वो जो नेकलाइन है उसको टेस्ट करके वापस ऊपर निकलता है तो वो रिकन्फर्मेशन माना जाता है और ये चार्ट पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर। इनफैक्ट एक एक करके सारे कंजम्पशन स्टॉक्स पर मूव आ रहा है। टाटा कंज्यूमर की तो बात अभी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़कर बात करने के लिए। ब्रिटानिया पर देखिए, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा स्पाइक आते हुए दिख रहा है और लंबे समय बाद ब्रिटानिया रेडार पर आ गया। थोड़ा ऑफ द रेडार हो चुका है ये काउंटर। बंसल जी जरा ब्रिटानिया का चार्ट देखिए, यहाँ पर भी कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट करें सर? नहीं दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ब्रिटानिया में देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है होल्ड की राय है और दीपांशु साथ में खरीदारी की भी राय है। टेक्निकली एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और यहाँ पर 3825-30 के टारगेट दिखते हैं। तो 3825-30 के टारगेट के लिए ब्रिटानिया में खरीदारी की राय है। ओके, तो अनदर 75 रुपए की मूव आपको ब्रिटानिया पर आती हुई दिख सकती है। कंजम्पशन पैक पर रखिए नजर। अब सारे स्टॉक्स फिर से मूव करने की तैयारी में। अभी हम बात भी कर रहे थे फेस्टिव सेल्स अच्छी रहेंगी और चोपड़ा साहब ने कुछ बेहतरीन कंजम्पशन पिक्स दी। पर आइए सुमित जी के रेडार पर एक काउंटर आया, लेते हैं उनसे उनका कॉल। सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 1990, 1991, 1991। स्टॉक का नाम है L&T। L&T के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। L&T जैसे ही 2000 का साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करेगा तो उसके बाद 2025, 2050 ये लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में L&T के अंदर देखने को मिल सकते हैं। L&T के अंदर जिस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, स्टॉक बहुत बढ़िया तेजी के अंदर है। स्टॉक ने कंटिन्यूसली अपट्रेंड दिखाया है, अच्छा खासा तेजी का मूव भी मेंटेन कर रहा है। खरीदारी करें 1960, 1965 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 1960 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। 2025, 2050 ये लेवल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से ऊपर की तरफ L&T के अंदर देखने को मिल सकते हैं। L&T के अंदर ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। L&T का 2000 वाला कॉल अभी CMP 37 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 26 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 50 रुपए से लेके 55 रुपए तक के टारगेट L&T के 2000 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल्स में 2025, 2050 ये लेवल देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें L&T। ओके, तो L&T है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। कैपिटल गुड्स वाली कंपनी में बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। चाहे आप L&T देख लें, ABB, क्यूमिंस, ये सारे स्टॉक्स बड़े एक्शन में हैं। चोपड़ा साहब से सेक्टर पर भी राय लेनी है और उनकी पसंद का शेयर भी जानना। बताएं सर। अनिल जी, ये L&T के ऊपर सवाल है ना? टी और कैपिटल गुड्स से रिलेटेड सारे स्टॉक्स जो भी आपको पसंद हो सर। मैंने पहले भी चर्चा की थी अनिल जी, पिछले वीक या उससे पहले मैंने जो चर्चा की थी, मुझे लगता है कि आफ्टर मॉनसून जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और L&T के बारे में खास करके मैंने बोला था कि ये बहुत पुरानी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाती है जो मुझे लगता है बहुत सारी कैपिटल गुड्स कंपनीज की बस की नहीं है। तो L&T वहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स करती है और उसको एग्जीक्यूट करती है, तो इसकी कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है। मैं इसका एक लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहा था करीब 10-12 सालों का, तो 10-1 सालों से ये एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन मोड में रहा है। हमने कुछ ऐसा इसको डबल ट्रिपल होते हुए नहीं देखा, बीच में करेक्शंस आई और लगभग आप अगर इसका 10 साल का चार्ट देखें, प्राइस देखें, तो बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन इसमें देखने को नहीं मिला। और कई बार ऐसा होता है आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन
स्टॉक्स में अच्छे ब्रेकआउट्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी L&T डबल हो सकता है, 3,3200 तक भी जा सकता है। और मेरा मानना है कि जो कैपिटल गुड्स स्पेस में और कोई इतनी बड़ी और अच्छी कंपनी है ही नहीं जो आगे इतने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो L&T मेरा बहुत ही पसंदीदा कंपनी है। और इसके अलावा BHEL जो सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, कैपिटल गुड्स में गिनी जाती है और काफ़ी सामान बनाती है, फ्रॉम रेलवे लोकोमोटिव टू लॉट ऑफ स्टफ। बहुत बड़े टाइप टर्बाइंस बनाते हैं, इंजन्स बनाते हैं, हैवी इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं BHEL, पावर क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो L&T के बाद जो मुझे अच्छी कंपनी लगती है वो BHEL है। तो इन दोनों कंपनी में स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा खरीदारी करें, मगर लॉन्ग टर्म के लिए। बीच में अगर कुछ करेक्शन आता है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। मेरा बहुत फर्म मानना है कि L&T में बहुत ताकत है कि ये 3,3200-3500 तक भी जा सकता है और यहाँ से निरंतर बढ़ता रहेगा। और इसकी बुक्स पे जो डेट दिखता है प्राइमरली, वो एसेट्स अगर आप देखें तो मोटा माटी ये एक डेट फ्री कंपनी है। तो इतने बड़े साइज की कंपनी होना और डेट फ्री होना, लगभग डेट फ्री होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और खास करके इंफ्रा स्पेस में जहाँ पर जो केपेक्स है वो बहुत ज़्यादा केपेक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ओपेक्स रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी होती हैं। तो L&T में बहुत स्ट्रांगली खरीदारी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। और अगर कोई 2-3 साल के लिए लेके रखना चाहता है तो यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बनेगा और लार्ज कैप है, सेफ कंपनी है। ओके, तो ये है आपके लिए L&T पर राय इस वक्त आती हुई। आइए बढ़ते आगे हिमांशु जी के लिए बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी, क्या ये सही है, सच है ये जो मैं सोच रहा हूँ? अनिल जी, सच होते होते रह गया। पहले एक कॉल रडार पर आई थी तो सरप्राइज एंट्री होगी। नहीं सच जी की। नहीं, सच ये कि ये आज के शो का आपका पहला बिल्कुल बजा है। जी अनिल जी, बिल्कुल ये पहला ही कॉल है और काफी समय बिताने के बाद एक हाई कन्विक्शन कॉल आया है, तो मैंने सोचा कि अभी कुछ मिनट बचे हैं। बिल्कुल बताएं सर। अनिल जी देखिए, GMR इंफ्रा मेरे रडार पर आया है, जिसमें एक अच्छा तेजी का ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको ऑप्शन के जरिए हम लेंगे अनिल जी। 40 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जो कि अभी लगभग ₹1.90 ₹2 की रेंज में ट्रेड करता है। यहाँ पर ₹1.40 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट रहेंगे 4 और ₹4.5 के, और इस ट्रेड के लिए 2 से 3 दिनों को इंतजार करने की सलाह रहेगी। अनिल जी, GMR इंफ्रा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक अच्छे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन में यहाँ पर स्टॉक कुछ दिनों से अटका हुआ था, और आज के सेशन में 2 करोड़ शेयर 40 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में ट्रैप होते हुए नजर आए हैं, जहां पर ऑलरेडी अनवाइंडिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ना केवल 40 बल्कि 43, 44 अक्रॉस द स्ट्राइक प्राइसेस में क्लियर कट अनवाइंडिंग है। मुझे लगता है कि GMR इंफ्रा में इसी मूव में 43 से 45 रुपीज तक के टारगेट, यानी कि 43 और 45 रुपए तक की अपमूव आते हुए नजर आ सकती है। और ऐसा होता है तो ये जो ऑप्शन है ये डबल यानी कि 4 और ₹4.5 तक के टारगेट्स हासिल करते हुए नजर आ सकती है। तो ये है आपके लिए 45 वाला कॉल लेना है हिमांशु जी, या 40 वाला? 40 वाला। 40। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ 45 वाले के तो ₹2 कहाँ कॉस्ट होगी। 40 वाला लीजिए भाई, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। 40 वाला कॉल ऑप्शन ₹1.90 में लेना है। ₹1.40 का स्टॉप लॉस है, 4 और ₹4.5 के टारगेट के लिए। हिमांशु जी बराबर है? बराबर, बिल्कुल सर, बराबर। ओके, परफेक्ट। चलिए रखिए नज़र, ये आपके लिए कुछ स्टॉक्स हैं जो फोकस में आ रहे हैं। कैश मार्केट पर भी रखिए नज़र, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा रोटेशन हो रहा है और भी कई सारे काउंटर्स हैं जो कैश मार्केट के आपको ज़्यादा एक्टिव इस समय होते हुए दिख रहे हैं। JB केमिकल्स की जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, अब 5% की मूव आ रही है, तो बात करते करते वहाँ पर एक अच्छा स्पाइक आपको दिखा है। एक और काउंटर इप्का लैब्स, इस पर भी रखिए नजर, यहाँ पर भी एक अच्छी मूव आपको बनती हुई दिख रही है। सुमित जी जरा इप्का लैब्स का भी चार्ट देखें, यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले एक स्पाइक आया था और वो गेन्स होल्ड कर रहा है। 900 का लेवल इप्का पर आ रहा है सर। दीपांशु, इप्का के अंदर यस मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो इप्का के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं और यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। एक करेक्शन, एक गिरावट के बाद ये पुल बैक और बाउंस बैक के संकेत है। 900 का लेवल टूटने के बाद 925 से लेकर 940 रुपए तक का मूव ये पुल बैक बाउंस बैक में इप्का लैब में देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ इसको पुल बैक और बाउंस बैक ही समझे, कोई बड़ा मूव, बड़ा तेजी का संकेत नहीं है। आफ्टर एक करेक्शन एक छोटा सा पुल बैक है, 4-5 टके का पुल बैक देखने को मिल सकता है।
ओके, तो इप्का पर भी एक मूव आ रही है। नितिन जी, सीमेंट एज अ स्पेस बढ़िया एक्शन में रहा है और 2 दिनों से एसीसी पर एक अच्छी मूव आ रही है। आज सुबह अच्छा स्पाइक आया था और थ्रू द डे फिर वो लेवल्स एसीसी ने होल्ड भी करे सर। 2585 ऑलमोस्ट 2600 के लेवल्स के करीब है एसीसी। यहां से और पॉजिटिव मोमेंटम देखते हैं इसमें? देखिए, एसीसी हो या अंबुजा हो, इन सब में मोमेंटम पॉजिटिव है, बट ऑलरेडी 3-4 दिन में काफी मूव कर चुके हैं, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। अगर देखा जाए तो बैंक्स में ज्यादा बेटर है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, एचडीएफसी लिमिटेड है, इसमें अभी मोमेंटम आया नहीं है और ये निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स हैं, तो फोकस मुझे लगता है यहाँ पे रखना चाहिए। वैसे अगर एसीसी देखें तो 2600 के आसपास रेसिस्टेंस है, अभी 2570 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ थोड़ा रुक सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर होगी सीमेंट सेक्टर में। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप मेंटेन करें, सीमेंट में ये स्ट्रैटेजी बेहतर रहेगी और मूव भी अच्छा आ रहा है, बट रिस्क रिवॉर्ड बैंक्स में फेवरेबल। बाय द वे, रिटेल और कंज्यूमर स्टॉक्स की बात करी तो ट्रेंड पर भी एक अच्छा स्पाइक आ रहा है। हिमांशु जी, जरा ट्रेंड का चार्ट देखें, पहले भी आपकी रिकमेंडेशन इस पर आ चुकी है, क्या एक्सपेक्ट करना है सर अब ट्रेंड का इस लेवल से? दीपांशु, देखिए, नए हाइज बनाने के बाद स्टॉक में मामूली माफ कीजिएगा करेक्शन देखने को मिला था, पर आज के सेशन में यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है 1420 1425 के लेवल के ऊपर। मुझे लगता है कि वापस से 1500 के ऊपर ये स्टॉक जाने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल तेजी की पोजीशन को होल्ड करके चला जा सकता है। खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि 1450 रुपए के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है, और स्टॉप लॉस 1435 रुपए का लगाकर चलने की सलाह रहेगी। 235 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंड इस पर रखनी है आपको नजर रखिए। एक और काउंटर पर रिलैक्सो, इस पर कुछ समय पहले बात भी हो रही थी, आज सुबह जय की तरफ से रिकमेंडेशन भी थी। जय हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार भी हैं और बढ़िया स्पाइक आपको जय रिलैक्सो पर आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट जय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, आपका कैश का ऑप्शन लूँ उससे पहले एक बार रिलैक्सो पर अपडेट करें सर। बढ़िया मूव आ रही है, आज ही 7% ऊपर ये काउंटर। बिल्कुल दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनफैक्ट ये काउंटर 1107 तक भी गया एंड एक अच्छा खासा आपको वहां पे मोमेंटम आते हुए देखने मिल रहा है। और वॉल्यूम्स देखे दीपांशु, आज जो हिसाब से ये स्टॉक में वॉल्यूम्स हुए हैं, और आई मीन ये लगभग आप इसकी एवरेज ले लोगे लास्ट 6 महीनों की भी, तो लास्ट 6 महीनों की जो डेली एवरेज वॉल्यूम रहेगा हाईएस्ट मैक्स साइड पर, उससे भी ज्यादा इसका वॉल्यूम आज देखने मिल रहा है। और विद दिस काइंड ऑफ ब्रेकआउट 200 डेमा के ऊपर भी ब्रेकआउट दीपांशु यहाँ पे देखा, और मल्टीपल एक रेजिस्टेंस थे ये स्टॉक में अराउंड द लेवल्स ऑफ 150 अप्रोक्सीमेटली, वो सारे लेवल्स को निकाला। सो आई बिलीव दैट नाउ दोज लेवल्स विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। नीचे की तरफ 1050 से 1040 की जो जोन है पूरी, दैट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एंड विद दिस वॉल्यूम्स आई थिंक इसका कोई मेजर रेजिस्टेंस मुझे 1180 जो हमारे टारगेट्स है एंड देयर आफ्टर 1240 ये लेवल्स तक मुझे कोई मेजर रेजिस्टेंस इस स्टॉक में नजर नहीं आता। तो आई थिंक इवन एट दीज लेवल्स वन कैन ऐड 1080 के आसपास रेकमेंड किया, उसके बाद 1107-8 तक गया एंड अभी 1090 तक है, और अभी भी खरीद सकते हैं आप। रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है बाय साइड पर। तो ये है रिलैक्सो फुटवेयर। और एक और कैश का स्टॉक जो बड़े एक्शन में आया वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जो आज कुणाल जी राकेश जी ने भी सुबह दिया था 364 के आसपास यहाँ पर दिया था आज एक 10 की कमाई के तौर पर, और ये स्टॉक भी 375 से ज़्यादा बढ़िया मजबूती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आइए जय, बताइए आपका कैश का ऑप्शन। जी अनिल जी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी पर जो हमने एक ऑप्शन दिया वो रेकमेंड किया है मॉर्निंग में, उसके साथ एक बने रह सकते हैं आप। और मुझे ऐसा अभी भी लग रहा है कि 18,300 तक के लेवल्स जो है मैंने ब्रॉडली आपको सुझाए थे वो निफ्टी में देखने मिलेंगे। बट देन फ्रॉम दी वीकली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,150 200 के रेंज में निफ्टी जानी चाहिए, इसलिए 17,950 का जो कॉल रेकमेंड किया था मैंने उसके साथ आप बने रह सकते हैं। अभी जो एक फ्रेश रिकमेंडेशन एनर्जी में दे रहा हूँ वो बैंक निफ्टी पर है। बैंक निफ्टी 40,800 के ऊपर होल्ड आउट कर रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, विच इज क्वाइट पॉजिटिव। एंड आई थिंक विद दिस बैंक निफ्टी का ऊपर में 41,000 के स्ट्राइक का मैं कॉल ऑप्शन रेकमेंड कर रहा हूँ, जहां पे सबसे ज्यादा आपको बिल्डअप भी देखने मिलेगा। बट मैं इवेंचुअली रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इस ऑप्शन रेकमेंड कर रहा हूँ। अभी 217 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, 217 इसको खरीदे डाउन साइड में। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 103 पर, सो 217 पर खरीदे। 103 का एक स्टॉप लॉस रहेगा 41,000 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में बैंक निफ्टी में। और अनिल जी, इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं दैट इज 398 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 470।
सो 398 417 ये दो टारगेट्स के लिए 41,000 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऐसे हैं जिसमें अपसाइड पेंडिंग है, जिसके कारण आपको थोड़ी और अपटिक बैंक निफ्टी में एटलीस्ट टिल द लेवल्स ऑफ 41,000 इमीडिएटली एंड देयरआफ्टर 41,200 ये आपको रेंज में बैंक निफ्टी आते हुए देखने मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी का 41,000 का कॉल ऑप्शन खरीदें, परसों की एक्सपायरी वाला जो मिल रहा है 217 में और 398 470 तक के टारगेट के लिए, यानी कि जो क्लोजिंग आज हो रही कमाल की हो रही। आई थिंक दीप ये सेकंड बेस्ट क्लोजिंग होनी चाहिए बैंक निफ्टी की 41,237 के बाद, मतलब सेकंड बेस्ट ना टॉप 3-4 में तो होगी। हाँ, 41,237 की अगर लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है 41,200 तो वहां से फिर आप ज्यादा दूर तो है नहीं। सो आई थिंक बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग के लिए बैंक निफ्टी तैयार होता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक उस लिहाज से एक्शन भरपूर आपको नजर आएगा बैंक निफ्टी में भी। और अब 41,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दे रहे हैं आपको, जय भी इस पर फोकस करेगा। सो 3-20 की स्ट्रेटेजी कर ली जाए, अगर आप चाहें तो अभी कर लेते हैं, बिल्कुल तैयार है। आइए लेते हैं अनिल से उनकी 3-20 की स्ट्रेटेजी। सर ग्लोबल मार्केट्स तो अच्छे ही मूड में हैं और कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाली बात चल भी नहीं रही है। आप देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स 125 अंक ऊपर हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको अच्छी तेजी दिख रही है, थोड़ा ऊपर से नीचे ज़रूर आए अमेरिकी फ्यूचर्स, बट अदरवाइज कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यूरोप की बात करें तो 1/4% ऊपर यूरोप भी है, 1% ऊपर कच्चा तेल है, बट उसके सामने रुपये ने आज बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई थ्रू द डे। रुपया काफ़ी मजबूत रहा है और एंड में भी हम देख रहे हैं रुपया अपनी मजबूती कायम रख रहा है। क्या करना है सर? मेरे ख्याल से तेजी की पोजीशन बरकरार रखी जा सकती है। अब दीप जो कल समस्या निफ्टी की थी ना कि 18,000 के बेहद करीब बंद हो रहा है, आज बैंक निफ्टी 41,000 के बेहद करीब बंद हो रहा है। सो क्या कल बैंक निफ्टी सीधा 41,000 के ऊपर खुलेगा? ये बड़ी चीज़ है। 120 पॉइंट आपके डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 40 पॉइंट ऊपर है। खाली एक ही इशू कि आज अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं तो वो थोड़े इंपॉर्टेंट सेशन, तो आज आपकी जो भी पोजीशन हो लॉन्ग या शॉर्ट की, पहले मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अमेरिकी बाजारों में आज मजबूत सेशन रहता है तो कल आप सीधा 41,000 के ऊपर खुल जाएंगे, ठीक है ना। फिर आपको पता ही है कि कैसे शॉर्ट्स कटेंगे 41,000 के आसपास आने पर, आपको उसके ऊपर निकलने पर। और अगर नहीं होता है तो यहाँ से फिर आप 40,500 के आसपास, 40,400 के आसपास भी वापस आ सकते हैं। 300-400 पॉइंट की, 500 पॉइंट की जगह नीचे की भी है। सो आई थिंक अगर आप पोजीशन लेकर जा रहे हैं, शॉर्ट है 41,000 का कॉल ऑप्शन आपके हाथ में होना चाहिए प्रोटेक्शन के हिसाब से। लॉन्ग है 40,400, 40,500 का पुट ऑप्शन आप खरीद लिए ताकि अनएक्सपेक्टेड कोई गिरावट हो तो उससे आप बच सकें। अदरवाइज आप अपनी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। और स्पेशली लॉन्ग साइड पे तो फिलहाल अभी कोई ऐसा संकेत आया नहीं है जिससे ऐसा लगे कि बाजार खराब होने वाला है। ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी 18,000 के ऊपर बंद हो रहा है, अच्छे बंद हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। आपको लगती है रिस्क तो 17,900 का पुट ऑप्शन खरीदिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट है 18,200 का कॉल ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। शॉर्ट तो वैसे तो काट ही लेनी चाहिए जिस हिसाब से है। 18,000 के ऊपर बंद हो रहा है, कोई शॉर्ट रहने में समझदारी है नहीं, लेकिन जिनको रखना है रखना ही है वो 18,200 का कॉल ऑप्शन रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग साइड पर पोजीशन बरकरार रखने में अभी भी कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक तो कहीं कोई समस्या संकेत ऐसे कुछ है नहीं। 875 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग होगी। फिलहाल इन लेवल्स के आसपास अगर बंद हुआ तो फोर्थ बेस्ट क्लोजिंग आपको मिलने वाली है। 875 के ऊपर थर्ड हाईएस्ट, 875 के ऊपर बंद हुआ तो थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग हो जाएगी। 875 से थोड़ा सा नीचे होगा, फोर्थ बेस्ट होगी, फोर्थ बेस्ट क्लोजिंग। करेक्ट, वो क्लियर संकेत आपको इस समय दिखेगा। ठीक बात है। और वैसे देखेंगे तो 27 हाँ, फर्टिलाइजर मिनिस्टर की तरफ से जो खबर आ रही है वो है कि फर्टिलाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी नहीं, यानी कि कीमतें नहीं बढ़ाई जाएगी। वो ठीक है, वो तो पता ही है सब। तो कंपनीज को उसमें क्या है? हाँ, कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता, उनकी तो सब्सिडी मिलनी है। तो ये चिंता न करें, ऐसा ना सोचे कि इनके लिए बहुत नेगेटिव है। हाँ, इतनी है कि भाई सब्सिडी वो देखो नीचे आ गया ना, फर्टिलाइजर सब्सिडी अनुमान से ज़्यादा संभव होगी। बात वही है, या तो आप कीमतें बढ़ा के सब्सिडी कम कर दो या कीमतें स्टैंडर्ड रख के सब्सिडी बढ़ा दो। सब्सिडी में इतना ही होता है कि आपको बाद में मिलती है। कीमतें बढ़ जाए तो आपने जिस दिन फर्टिलाइजर बेचा, जिस दिन खाद बेची, पैसे आ गए, है ना। कंपनियों के लिए उतना ही फायदा है कि आपकी वर्किंग कैपिटल फंसती नहीं है, कि जब पैसा आता है सरकार से आने में थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, बट अदरवाइज तो ऐसे बैलेंस शीट पर बहुत फर्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक ऐसे इसको बड़ा मतलब नेगेटिव ना समझे, डर ना जाए। सब कुछ शेयर जो आपने बजट तक के लिए लिए हैं उनको बेच कर निकल जाए। आइए फर्टिलाइजर शेयर जो बड़े एक्शन में एक बार राय ली जाए चोपड़ा साहब से। चोपड़ा साहब बताएं सर, फर्टिलाइजर शेयरों के लिए खबर भी आती दिख रही है, क्या है आपका व्यू? सर
सारे के सारे जो इस क्षेत्र में खास करके काफ़ी तेज़ी जो मुझे लगती है, यूक्रेन क्राइसिस की वजह से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और यूक्रेन और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में फर्टिलाइज़र शॉर्टेज भी हो रही है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे सबसे बढ़िया जो इसमें लगता है वो है चंबल फर्टिलाइज़र्स, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसके अलावा मुझे जुआरी ग्रुप का जुआरी एग्रो बहुत अच्छा लगता है। RCF है, NFL है, ये सारी जो दिग्गज कंपनियां हैं इनमें निश्चित रूप से खरीदारी करनी चाहिए। इनमें आगे करीब करीब 1-1.5 साल के पर्सपेक्टिव से कोई बाई करे तो अच्छी संभावना है कि यहाँ से हम लोग 30-35% का अच्छा गेन यहाँ पे देखें। मगर आप मेरा जो टॉप पिक अगर पूछें तो मुझे चंबल बहुत अच्छा लगता है, फॉलोड बाय कोरोमंडल। कोरोमंडल भी साउथ बेस्ड कंपनी है और कोरोमंडल में करेक्शन भी आ चुका है और इस स्टॉक में पूरे के पूरे जो मंदी आई थी उस दौरान हमने देखा कि इसमें कोई मेजर करेक्शन नहीं आया, तो ये अपने 50 DMA की लाइन के आसपास ही ट्रेड करता रहा। तो अभी करीब करीब 1030 पे है, तो कोरोमंडल में भी खरीदारी करी जा सकती है 1100 और 1150 के टारगेट के लिए। तो कोरोमंडल पर भी रखिए नज़र, कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स अपने रेडार पर रख सकते हैं। ये जो इस समय आपके लिए खबर आती हुई दिख रही थी, नज़र है इन काउंटर्स पर, परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है वैसे तो, बट ये खबर आई है, एक वैसे रिएक्शन दिखा रहे हैं काउंटर, बट अदरवाइज कुछ ऐसा बड़ी इम्पैक्ट इनके लिए नहीं होना चाहिए जो हमारी समझ में आ रहा है। इस बीच ऑल कार्गो बाय द वे और मूव करके 10% आ गया है और पीबी फिनटेक जिसकी हम बात कर रहे थे और मूव करके 13% के गेन्स पर आपको बैठे हुए दिख रहा है। तो और फ्रेश खरीदारी इन काउंटर्स में बनती हुई दिख रही है। एक और एग्रो केमिकल से जुड़ा काउंटर रैलिस इंडिया, इस पर भी रखे नजर। आज सुबह इसकी बात भी चल रही थी और स्टॉक ने एक अच्छी मूव भी दिखाई है। मुदित जी की शॉर्ट टर्म पिक भी थी रैलिस इंडिया। सुमित जी जरा रैलिस का चार्ट देखें, 240 का लेवल आ रहा है, 5% ऊपर ये काउंटर भी है आज। पोजीशंस होल्ड करके जाने का सलाह रहेगा दीपांशु। स्टॉक ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है, मई के हायर लेवल्स पे आ चुका है, 200 DMA का भी ब्रेकआउट है और रिसेंट के मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक करके अभी सस्टेन कर रहा है। तो ये स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में 250 रुपए से लेके 255 रुपए तक के लेवल रैलीज में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, 232 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें, 250 255 ये लेवल शॉर्ट टर्म में ही रैलीज में देखने को मिल सकता है। ओके चोपड़ा साहब, HDFC लाइफ पर आपकी राय लेनी थी। आज स्टैंडर्ड लाइफ की तरफ से, ऑफकोर्स उसका नाम अब एबरडीन हो गया, उनकी तरफ से 2% की हिस्सा बिकवाली हुई बट स्टॉक ने रिएक्ट नहीं किया। इनफैक्ट जिन लेवल्स पर स्टेक सेल हुई वहां से हम देख रहे हैं स्टॉक अच्छा रहा, सुबह तो काफी पॉजिटिव भी था। कोई राय सर HDFC? मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी इस बात पे चर्चा हुई थी, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसमें HDFC लाइफ है, SBI लाइफ है, ICICI प्रू लाइफ है, ये सारी कंपनीज अच्छी लगती हैं। और अगर हिस्सेदारी किसी ने बेची है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी कहीं भी खराब हो जाती है। तो मुझे लगता है कि HDFC एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है हमारे देश की, बहुत रिस्पेक्टेड है। इसका जो क्लेम रेशियो है वन ऑफ द हाईएस्ट है। अगर आप IRDA की वेबसाइट पे जाके देखें तो जो HDFC लाइफ के क्लेम रेशियोज हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट। तो एक बहुत ही क्रेडिबल नाम है HDFC लाइफ और मुझे लगता है कि यहाँ से यदि ये चलना शुरू होगा तो आपको 700-750 के लेवल पे भी दिखेगा। हमारी बातचीत LIC के बारे में भी हुई थी और अनिल जी ने बोला था कि चोपड़ा जी शायद दुआएं बटोरना चाहते हैं, तो मुझे लगता है LIC भी कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट प्रोसेस में है और LIC में भी फ्रेश खरीदारी करी जा सकती है। तो यदि कोई 1 साल के लिए 1-1.5 साल के पर्सपेक्टिव से LIC में भी खरीदारी करता है तो LIC भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को इन लेवल्स पे। और HDFC लाइफ अनडाउटेडली दिग्गज कंपनी है, दिग्गज बैंक है और क्लेम रेशियोज बहुत अच्छे हैं। तो मैं बहुत बुलिश हूँ इसके ऊपर और मुझे लगता है 700-750 का स्तर इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा, कोई थोड़ा सा भी लंबी अवधि के लिए इसको लेकर रखे। तो ये है आपके लिए HDFC लाइफ पर राय इस वक्त खरीदारी की आती हुई दिख रही है। आइए जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ बिगुल। बताएं जय जी। प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे मैंने कहा कि मैं बुलिश हूं, मुझे लग रहा है कि 1-2 बैंक डेफिनेटली हेल्प कर सकता है और उसमें से HDFC बैंक है जी, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही जबरदस्त बनकर आ रहा है। और आज के मूव के बाद तो खास करके मैं कहूंगा कि इसका 15-20 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, जो भी 25 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और इसमें स्टॉप लॉस अनिल जी नीचे में होना चाहिए 19 रुपए 70 पैसे का। तो आप देखिए लगभग 6 पॉइंट का
एक डाउनसाइड रिस्क है एंड लॉट साइज इसकी 550 के आसपास है, तो नियरली अराउंड 3300 का एक रिस्क होगा। बट टारगेट्स ऊपर में जो एनएलजी इसके निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 36 रुपए का पहला टारगेट एनएलजी निकल कर आ रहा है एंड दूसरा टारगेट है 4150। सो 36 एंड 4150 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। 1520 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एचडीएफसी बैंक का, मुझे ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली जो हिसाब से कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद भी टेक्निकली अगर आप देखिए स्टॉक में जो हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है अबाउट द लेवल्स ऑफ 1500 1510, ये 1575 1600 रुपए तक के लेवल्स तक एक अच्छी मूव दिखा सकता है ऊपर में, विच इज नियरली अराउंड 5 to 6%। स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है। बैंक सबके रेडार पर है। 1520 की कॉल की खरीदारी की राय आपके लिए जय की तरफ से आ रही है। शो की शुरुआत भी हमने एचडीएफसी बैंक की कॉल से करी थी जब चार्ट कॉर्नर पे आया था 1540 1560 के टारगेट के लिए। 1515 पर है काउंटर और 1520 की कॉल खरीद कर जाएं, ये आपको सलाह दे रहे हैं जय। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक और बढ़िया दिन रहा है बाजार के लिए। ग्लोबल मार्केट्स लगातार 5वें दिन मजबूत है, हमारे बाजार भी वही ट्रेंड दिखा रहे हैं और ज्यादा मजबूती का। बजाज फिनसर्व स्टॉक स्प्लिट बोनस के लिए आज एडजस्ट हुआ। टॉप गेनर है निफ्टी का 5% की गेन के साथ बाजार का एक्शन और इस पर बढ़ा है। बट आज कंजम्पशन स्टॉक्स का देता है, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया दोनों में आपने खरीदारी देखी। कल की 2% की तेजी के बाद आज भी 1.5% ऊपर था टाइटन। आईटीसी में आपने 1% का उछाल आते हुए देखा है। एचयूएल भी पॉजिटिव टेरिटरी में था, तो कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स में बढ़िया मूव था। भारतीय एयरटेल में आपने खरीदारी देखी। एचडीएफसी लाइफ एसबीआई लाइफ दोनों एक्शन में रहे। बड़ी ब्लॉक डील के बाद एचडीएफसी लाइफ मूव दिखा रहा था। ऑफकोर्स एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में तो अच्छी खरीदारी थी ही, साथ ही एलएनटी, अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, ग्रासिम, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स में भी पॉजिटिव एक्शन रहा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी बाजार को सहारा दिया है। थोड़ा रोटेशन था। श्री सीमेंट 1% से कम की गिरावट। डिवीज, आइशर, सिप्ला, बीपीसीएल, टीसीएस, टेक महिंद्रा यहां पर भी हल्की फुल्की सुस्ती थी, कोई ज्यादा ऐसी बड़ी गिरावट नहीं देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए और यहां पर भी जबरदस्त एक्शन आपने देखा था। ट्रेंट 4.5% ऊपर, एलएनटी फाइनेंस 4% ऊपर, दीपक नाइट्राइट 4% की तेजी इस पर, पॉलीकैब, एसआरएफ, सीमेंस, बंधन बैंक, अदानी एंटरप्राइजेज, एसीसी लगातार एक्शन में रहा है। अंबुजा भी बैन में होने के बावजूद 2 दिनों से आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। संवर्धना मदरसन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वोडाफोन में अच्छी खरीदारी दिखी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, इसके साथ ही एबी फैशन, इप्का लैबोरेटरीज, सन टीवी, बॉश और अदानी पोर्ट्स, यहां पर भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। गिरावट एस्ट्रल 2.5%, 3.5% नीचे, डॉक्टर लाल 2.5% नीचे था। क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहां पर वीकनेस दिखी। पीआई इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल, दालमिया भारत, पीएनबी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अपोलो टायर्स, पेज इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी लिमिटेड और मेट्रोपोलिस, साथ ही टाटा कम्युनिकेशंस, ये कुछ काउंटर्स थे जो कमजोर रहे। कैश मार्केट में भी भरपूर एक्शन दिखा, कई सारे स्टॉक्स मूवमेंट दिखा रहे थे। इंश्योरेंस में तो मूव आए। इंश्योरेंस ब्रोकर पीबी फिनटेक 12% ऊपर, सोना बीएलडब्ल्यू सेरी साहब की पसंद 3.5% ऊपर रहा। यूनियन बैंक में अच्छी खरीदारी दिखी। टाटा एलेक्सी वापस 9000 के ऊपर आज ये काउंटर भी आते हुए आपको दिखा है। बहुत ही बढ़िया एक्शन। और अनिल जी जैसा आज सुबह आप बता भी रहे थे, ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। बधाई सर, 18,050 के ऊपर क्लोजिंग निफ्टी की और बैंक निफ्टी की भी 40,850। लेवल बोलो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग का लेवल बताओ। 75 की जो लेवल बोला था 40,750 40,800 डेज हाई के पास आपने 3 दिन से घुटा रहे हैं। हाँ, और डे हाई पर बंद होगा। डे हाई है 40,900। ये डेटा का कमाल है। रेंज 3 दिन से वही रेंज 750 875 750 875। तो आप देखिए 875 फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी हो सकता है, हल्की सी नीचे आए बैंक निफ्टी में 850 के आसपास, निफ्टी पर यही आएगी। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अच्छी क्लोजिंग होती दिख रही है। ओके, बढ़ते आगे। बाजार बंद होने के बाद का एक्शन। आजकल शुगर फ्री के नाम पर, शुगर फ्री पर बहुत विशेष राय रखते हैं हमारे बंसल जी। जी बिल्कुल। तो बंसल जी के पास हम पहुंचेंगे, पहले खबर तो बता दें बंसल जी को क्या है कि बंसल जी आजकल शुगर फ्री के नाम पर बाजार में ढेरों चीजें बिक रही है और इन्हें लोग जो जिनको डायबिटीज है या होने का जो खतरा है, वो लोग है ना डरते हैं कि भाई शुगर वाली न लें, तो वो शुगर फ्री वाली चीजें खरीदते हैं। मिठाई भी, चाय में भी शुगर फ्री डाल रहे हैं, कॉफी में भी डाल रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग इन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है हम अच्छा काम करें। लेकिन ये समझना होगा कि स्वीटनर वाले ये उत्पाद डायबिटिक लोगों के लिए वाकई में अच्छी बात है या फिर इन्हें बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। हाल ही में एक बड़ा चौंकाने वाला सच सामने आया है। एक स्टडी हुई है और स्टडी में ये कहा गया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर की वजह से डायबिटीज आए ना है, हार्ट अटैक होने की संभावना है, ये आई है। सो इनसे ब्लड प्रेशर, मोटापा भी बढ़ता है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा और बताएंगे कि क्या है आर्टिफिशियल स्वीटनर का सच
और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। चर्चा में हमारा साथ देंगे डॉक्टर मोहित गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट, जीबी पंत हॉस्पिटल के, डॉक्टर अशोक जिंगन, डायबिटीज़ एक्सपर्ट्स मैक्स हॉस्पिटल से, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन जुड़ेंगे हमारे साथ। स्वीटनर या स्वीट पॉइजन, वाह क्या टाइटल लिखा है, स्वीटनर या स्वीट पॉइजन, गजब, बहुत ही बढ़िया। हमारे इवनिंग टीम में कमाल है, मतलब गजब शो के आइडियाज और शो की पैकेजिंग बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा बताइए बंसल जी, विशेष टिप्पणी। नहीं अनिल जी, बहुत इंपॉर्टेंट शो है अनिल जी। काफी लोग अनिल जी जो डायबिटिक नहीं है, यंग लोग अनिल जी, ज्यादातर फीमेल्स अनिल जी वो आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं अनिल जी, दिन भर चाय पीते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ। तो पहली चीज तो ये है, ये हानिकारक है अनिल जी, नहीं लेना चाहिए। और दूसरा अनिल जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली कि शुगर फ्री के नाम पर अनिल जी, अगर आप मुंबई में अपने घर के आसपास भी रिसर्च करेंगे ना, दिवाली के आसपास हलवाई जो है अनिल जी शुगर फ्री मिठाई के नाम पर मिठाई बेचता है, और उसके अंदर अनिल जी शुगर फ्री मिठाई का एक जनरल मतलब होता है कि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर होगा, बट उस हलवाई का मतलब होता है कि इसके अंदर गन्ने की शुगर नहीं है, फ्रूट शुगर है, फ्रुक्टोज है। तो फ्रुक्टोज अनिल जी डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बड़ी हानिकारक होती है। तो इस शुगर फ्री से भी बच के रहना है और इस आर्टिफिशियल शुगर से भी बच के रहना है अनिल जी। तो आप जो अभी बोल रहे थे कि ज्यादातर फीमेल्स आजकल ये शुगर फ्री, तो आपको इसका कैसे अनुभव है? आप क्या बहुत कॉफी पिलाते हैं उन्हें, चाय पिलाते हैं, कैसे, आपको कैसे पता ये? नहीं अनिल जी देखिए, मैं तो कहाँ कॉफी पिलाता हूँ, मेरी तो उम्र निकल चुकी है। वो उम्र के अनिल जी लोग इसी बिजनेस के स्टूडियो में भरे पड़े हैं अनिल जी, वहां से पता चलेगा अनिल जी। ये तो चैनल चेक है अनिल जी। अब जैसे सुमित जी अनिल जी चैनल चेक करते हैं आईटीसी का, तो कभी आप नहीं पूछते हैं कि आपने सिगरेट पी के देखी है, तो अनिल जी ये गलत है अनिल जी, आपकी आपने बोला ज्यादातर फीमेल शुगर फ्री का इस्तेमाल करती है, इसलिए मैंने पूछा कहाँ करती, कहाँ देखा, सिंपल। लेकिन आपने अपने ऊपर ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए, अच्छा चोपड़ा साहब भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं इसमें। जी चोपड़ा साहब। सर इसके अंदर आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होता है उसमें एस्पार्टेम होता है। एस्पार्टेम कंप्लीटली आर्टिफिशियल होता है, फ्रक्टोज नहीं होता। और जो आजकल दूसरे सप्लीमेंट्स हैं, स्टीविया जो कहते हैं प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, उसके अंदर भी स्टीविया के अंदर भी केमिकल्स मिलाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये कैंसर कॉजिंग होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। और एस्पार्टेम तो बहुत सारे देशों में बैन भी करा जा चुका है। तो ये निश्चित रूप से प्लांट एक्सट्रैक्ट नहीं है, आर्टिफिशियल है। और ये अब ये बात मेरे लिए भी नहीं है कि हार्ट अटैक होता है, मगर कैंसर कॉजिंग निश्चित रूप से है। तो एस्पार्टेम के बारे में तो कहीं पे भी गूगल पे सर्च किया जा सकता है कि ये बहुत ही खतरनाक केमिकल है, और जितना हो सके सर आर्टिफिशियल स्वीटनर से दूर रहना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। चलो भाई, दूर रहो, और अगर बहुत ही इच्छा ही है, तलब लगी है, तो थोड़ी सी नॉर्मल वाली खा लो। और उसके साथ में जो आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, उसको कैलोरी बर्न करनी, वो कर लो, ज़्यादा बढ़िया। ये चक्कर में ना पड़े। 18,070 निफ्टी की क्लोजिंग, और आज की और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दीप 40,875, 873, एकदम परफेक्ट लेवल पे फाइनल। थैंक यू वेरी मच, हो गया है आज के लिए। तो चोपड़ा साहब, वागले साहब, दोनों हमारे खास मेहमान, और उसके अलावा कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, हिमांशु जी और जय ठक्कर साहब का भी दिल से शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए।